तो ये वीक तो बहुत ही अच्छा गया मेरा पोर्टफोलियो भी। मैंने देखा पूरा वीक में 4-5% तो आप है। तो ऐसा हर वीक ऐसा कोई भी स्टॉक ऐसा चल रहा है। तो और सिर्फ स्मॉल कैप नहीं, कोई भी कैप में कोई भी स्टॉक चल रहा है। तो ऐसा ऑलमोस्ट हर रोज 1% 2% करके बढ़ना ऐसा लास्ट देखा था अगस्त में लास्ट ईयर। तो ठीक है, तो उसके बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला गया था। तो हम लोग देखो 20,000 स्मॉल कैप 20,000 का लेवल में आज से नहीं बोल रहा हूँ। जब लोगों ने 14,000 का लेवल था तब से मैं बोल रहा था ये स्मॉल कैप का 20,000 का लेवल तब से मैं बोल रहा था ना, आप लोगों को कब से बोला। तो जब जी। 17,000 से करेक्शन हुआ लोग डर रहा था तब लोग दस हाँ हजार दादा। टारगेट दे रहा था। तब भी हम लोग बोला, मैंने बोला था नहीं मेरे को तो लगता है 20,000 तो आएगा। सही है ना। यस सर। सही है दादा। हाँ। तो 20,000 का लेवल देखो मेरा ये बहुत दिन से प्लान है। मैं उसलिए कभी भी निकाला नहीं जल्दी से। इलेक्शन के पहले थोड़ा बहुत मैंने बोला था जैसे उतना ही निकाला। तो एज पर प्लान जैसे 20% बताया था तो वैसे ही बाकी तो कुछ भी नहीं निकाला। अरे ऐसे भी हम लोग मैं बोला था जो 20,000 के 20,500 के आसपास 30% निकालूंगा। जो मेरा करेंट इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा निकाल के रखूंगा। अ, उसमें भी मतलब जो मेरा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है उसे स्टॉक तो मैं नहीं निकलने वाला हूँ। ठीक है। तो ये हो गया मेरा जो प्लान है। चलो अभी फटाफट देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को मतलब वीडियो में कमेंट्स तो करो थोड़ा, क्योंकि मैं देखता हूँ इधर कम से कम 100 का आसपास तो ज्वाइन करते हैं लेकिन कमेंट्स आते हैं सिर्फ 10 15 20 ऐसे ही आते हैं। ना लाइक भी आता है। और आप लोग शेयर तो करो मेरा वीडियो, क्या इतना खराब है जितना फ्रेंड्स है उन लोगों के साथ शेयर तो करो मेरा। थोड़ा सा क्या है लोगों के पास पहुंचेगा मेरा चैनल। ठीक है। तो क्योंकि इसके लिए देखो मैं भी वीडियो क्वालिटी साउंड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहता है। लेकिन मेरा जो चीजें हैं उसका क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है क्योंकि मैं उसके लिए स्टडी करता हूँ सब कुछ करता हूँ। क्योंकि उतना टाइम नहीं है मेरे पास एडिट करना ऐसा वैसा। वो सब के लिए मेरे पास टाइम सही में नहीं है। ठीक है, वो स्टूडियो सेटअप करना ऐसा वैसा था वो उतना तो है नहीं। ठीक है, तो लोगों ने वो सब में टाइम देते हैं, मैं टाइम शादी में देता हूँ। ठीक है। तो जो भी है चलो वो आप लोगों का मर्जी है करोगे या नहीं करोगे। हेलो दादा, एक हाँ बात बोलूं। हाँ बोलिए। दादा ये ना आपका जो वीडियो रहता है मतलब हम जब स्टडी करते हैं तो वो जो लेंदी होता है ना, इसलिए लोग ज्यादा नहीं देखना ये करते हैं। ये ठीक है, बात अभी सही क्या बोल करें सकते देखो नहीं? प्रॉब्लम क्या नहीं होता है। नहीं, आपका डिस्कशन तो बहुत हेल्दी होता है, लेकिन ये सबको नहीं पता रहता ना कि हम्म, इतने अच्छे से आप समझाते हो, ये होता है, सब स्टडी होता है। लेकिन ये लेंदी होने की वजह से लोग ज्यादा तो देखना मेरे को प्रिफर भी नहीं करते, ऐसा मेरा पता है। मेरा मानना है खुद का। मैं तो आपको जब से फॉलो मेरे कर को रही भी हूँ तब पता से देख है रही वो तो। मैं उसलिए बीच में एक बार क्या किया था ये डिस्कशन को काट काट के दिया था, उसमें व्यूज भी अच्छा मिला था लेकिन उसके लिए टाइम नहीं मिलता है। अभी 2 घंटे हाँ, का वीडियो ये मैं काट बराबर है के आपका। देखूंगा तो उसके लिए क्या होता है मेरा 3-4 घंटा निकल जाता है। तो उससे अच्छा है जो भी है इसे इसमें डाल दो, जो आएगा देखेंगे उसमें एक्चुअली। ठीक है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा और क्या करें। वो मेरे को भी पता बराबर। लेंदी होता है तो मैं भी कुछ कुछ भी चीज ढूंढता हूँ तो छोटा में देखता हूँ किसमें छोटा है। तो वो तो है एक इशू। लेकिन छोटा वीडियो में तो देखो भाई डिस्कशन जो होता है वो तो 2 घंटे में भी खत्म नहीं होता है। तो नहीं, वो तो बरा आपका आपके जो बात है वो तो बराबर है। दादा हम्म, की जो हेल्दी डिस्कशन है वो तो सब क्या आउटपुट आने के इसमें ही होता है। हम्म, जैसे मेरा तो इतना, मैं तो अभी अभी ये कर रही हूँ तो मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मैं जब से देख रही हूँ तब से थोड़ा सा समझना चालू कर दिया है मैंने। फिर भी मुझे जैसे लगता है कि भाई अपना जो वीडियो होता है वो थोड़ा सा लेंदी होने की वजह से वो ज्यादा लोग नहीं देख पाते हैं।
हाँ वही है, अभी क्या करें कोई रास्ता है नहीं। आप हाँ लोग हाँ बेसिकली उनका ये आप लोग कहना है कि अगर हम लोग कोई दो चार करके फ्रेंड को बोलो जो इस ग्रुप पे डिस्कशन अच्छा होता है, आप लोग देखोगे तो फायदा होगा। यही रास्ता है और कोई नहीं है। हाँ, बराबर है दादा। गाड़ी ना गियर लग नहीं रहा था। अगर तो कोई मैकेनिक वैनिक हो तो एक बार दिखवा दो भाई। चाबी वहीं पे है, वो विशाल लड़का है ना जो सब्जी वाला। ठीक है चलिए चालू। सर ब्रांच के सामने खड़ी, चाबी उसके पास है। सर हाँ बोलिए। एक बार दिखवा के, क्योंकि मैं गाड़ी चला, आप ऐसा कर सकते हो, पहला है ना जैसे एक स्टॉक डिस्कस किया उतने तक का एक, बाकी दूसरा स्टॉक हो ना उसके लिए वो दूसरा कर दो। उतना कट करोगे ना तो भी मतलब समझो ना कि आधे आधे घंटे का या एक डेढ़ घंटे का 2 वीडियो हो जाएंगे। जब आप काट करने बैठोगे ना, वो तो क्या होता है, आप जो काटिंग करने बैठते हो उसमें क्या होता है, आप काटिंग सॉफ्टवेयर में डालोगे, उतना लेके करोगे, उसके बाद फिर से उसको प्रोसेस होने के टाइम दोगे, उसके बाद फिर से और एक लोग के फिर से देख के काटना पड़ेगा, समझे ना, उसमें वो 3-4 घंटा निकल जाता है। ठीक है, उसके लिए उतना मेहनत नहीं कर सकते, ऐसा ही होगा तो होगा, और क्या करें। चलो निफ्टी जो है, अभी जो है देखो, अभी किसी को बोलने का जरूरत नहीं है, चार्ट मंथली चार्ट देख के एकदम टोटली एक बुलिशनेस दिख रहा है। ठीक है, जैसे इस जगह से एक लंबा सा पैटर्न था, डोजी था, डोजी के बाद हमारा एक्सपेक्टेड क्या था, डोजी का टारगेट जो था 25,000 के आसपास था, 24,500 के आसपास, तो वो तो मैंने बोला था वो तो आएगा ही। लेकिन देखो अभी तो वो तो आ गया, लेकिन इस जगह पे डोजी का जो मतलब क्या कहते हैं कंसोलिडेशन, वो थोड़ा सा ज्यादा चल गया, और उसके बाद एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिया, और उसको फॉलो अप कैंडल भी मिल रहा है, जो भी एक महीने का आज जस्ट फर्स्ट वीक ही कंप्लीट हुआ, पूरा महीने का क्या होगा बता नहीं सकते, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है कॉन्फर्मेशन कैंडल हम होते हुए देख रहे हैं। तो डोजी के बाद अगर एक कॉन्फर्मेशन कैंडल होता है तो इधर से जो है इधर तक जो मूव है उतना तो मिलता है, तो इधर से उधर तक मूव कितना, ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का। लेकिन मेरे को नहीं लगता है अभी भी मैं बहुत ही ज्यादा, मतलब 3,000 पॉइंट अच्छा इधर से आएगा, तो इस जगह से अगर है 18,800, और इसका टॉप पे कितना है 23, तो 4,000 पॉइंट एक्चुअली, और 21 और 4 वही आ रहे 25,500 के आसपास। ठीक है, तो 25,000 देखो बहुत ही एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो अभी और सेंसेक्स ऑलरेडी 80,000 पे है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट साइकोलॉजिकल बैरियर है। सर राउंड नंबर क्या होते हैं, 70, 75, 80, ये सब चीज क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। जनरली 10 का मल्टीप्लाई में जो आता है वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर रहता है। ठीक है, तो उसलिए मैं थोड़ा सा एक कंफ्यूज हूँ, तो मेरे को लगता है निफ्टी जो 25,300 से एक घूम सकते, लेकिन उतना कैलकुलेट करके नहीं चल सकते, 25,300 400 मेरे को उससे ज्यादा अभी दिखता नहीं है। तो 25,000 देखो, 15,000 जब क्रॉस किया था निफ्टी, वो देख लेते हैं ये उस टाइम क्या हुआ था। 15,000 देखो कहाँ पे था, 15,000 देखो इस जगह पे 15,000, ये 15,000 ए है। देखो 15,000 जब फर्स्ट टाइम टच किया था क्या हुआ था, मार्केट टच करके नीचे चला गया था। अब वीकली चार्ट पे देखोगे और भी क्लियर, देखो एक पहले क्या आता 14,800, 800 के आसपास उधर से नीचे गया था, फिर से ऊपर गया। तो एक्चुअली कितना दिन ये हुआ था, जनवरी 2021 से लेके आपका गया था, तो 4 महीने का एक कंसोलिडेशन ये चल रहा था। ठीक है, तो एक्चुअली देखो 14,800 से नीचे गया। ठीक है, उसके बाद आपका 14,800 से कहा 13,600, तो मतलब एक 1,200 पॉइंट का करेक्शन आ गया था इमीडिएटली। ठीक है, उसके बाद फिर से 15,500 गया था, तो उसके बाद फिर से एक 1,200 पॉइंट का करेक्शन आया था। तो मतलब 4 महीने का एक, देखो उस टाइम निफ्टी भयंकर एक बुलिश पेस से जा रहा था,
लेकिन तब भी एक 4 महीने का कंसोलिडेशन तो दे दिया था। तो देखो उसके बाद जब 20,000 आया तो सब उस टाइम 24,000 का टारगेट दे रहा था। मैंने भी बोला था 24,000 का टारगेट आएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एक कंसोलिडेशन देखो 20,000 जब आया इस जगह से ऑलमोस्ट 20,000 के टच करके इधर से इधर तक फिर से कितना महीने का 4 महीने का एक कंसोलिडेशन दे दिया। चलो अभी इस जगह पे कंफ्यूजन क्या है, इसका पहले ही कंसोलिडेट कर लिया ऑलरेडी 6 महीने का, ठीक है। उसके बाद एक चैनल ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो चैनल ब्रेकआउट के बाद अभी मोमेंटम ले रहा है तो उसलिए, लेकिन तब भी साइकोलॉजिकल लेवल तो साइकोलॉजिकल लेवल ही होगा। तो उसमें अभी क्या हो सकता है, देखो 25,300 पकड़ने के बाद मेरे को नहीं लगता बहुत बड़ा करेक्शन आएगा। तो इसको रिटेस्ट करने के लिए एक बार आ सकते हैं जो 23,000 के आसपास है, और उसके बाद 3-4 महीना शायद या तो 5 महीना साइडवेज चल सकते हैं। देखो अभी इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि एक बियर साइकिल आ रहा है। अब मार्केट का 8-10 साल का डेटा ले लो, ठीक है। तो 8-10 साल का डेटा लोगे तो क्या दिखता है, आप देखो हमेशा एक कुछ भी फेज है एक बुल और बेयर फेज तो चलता ही है। वो कैसे है, बुल और बेयर फेज कैसे, देखो ये क्या होता है, एक टिपिकली 18-19 मंथ का एक बियर बुल साइकिल रहता है जिसमें हार्ड स्टॉक चलता है, मार्केट चलता है। उसके बाद इस जगह पे देखो, अगर देखोगे ये मार्च जो मार्च का एंड से एक बुल रन चालू हुआ था, चला था कब तक, अप्रैल 2000 अगस्त 2021, ठीक है। अगस्त के बाद से और स्मॉल कैप चला नहीं था। तो उसके बाद इधर तक कितना है, 22 का एंड तक, मतलब एक साल एक बियर फेज चला था, भले ही मार्केट बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ था, करेक्शन नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर से देखो उधर से अभी 2 साल का एक बुल फेज चल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली मार्केट बियर फेज बुल फेज निफ्टी का मतलब इससे देखना उतना अच्छा नहीं है। देखना चाहिए आपको, उससे देखना चाहिए स्मॉल कैप का इंडेक्स से। तो स्मॉल कैप इंडेक्स जब देखेंगे तब बात करते हैं। चलो तो अभी निफ्टी का, चलो अभी फटाफट वो बात, तो जो भी है मैं इसलिए कंफ्यूज है, अगस्त जो है अगस्त सितंबर से बुल फेज 1 साल का चालू हो रहा है। तो मेरे को लगता है थोड़ा सा इस बार 25,500 मैक्सिमम 26,000 जाके उसके बाद एक बियर फेज चालू होगा जो इसको मतलब 1 साल तक चल सकता है। देखो मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ लेकिन मैं उसके लिए प्रिकॉशन तो लूंगा, क्योंकि मैंने देखा 10 साल में कभी इसका वो नहीं हुआ। अब अगर देखोगे कब 2014 से देखो 2014 का एंड तक बहुत अच्छा चला था तो मार्केट। उसके बाद 15 में निफ्टी 30% करेक्शन हो गया था, स्मॉल कैप भी चला था, ठीक है। उसके बाद 16 से 18 2 साल भयंकर चला था मार्केट। तो 18 के स्टार्टिंग से ये मतलब कोविड तक एक बियर सर्किल चला था। एक्चुअली कोविड के पहले बियर सर्किल एंड हो गया था अक्टूबर और नवंबर में, लेकिन कोविड की वजह से उस जगह पे एक मतलब इमीडिएट करेक्शन आया था, मतलब शार्प करेक्शन आया था। तो इसलिए कोविड के बाद बहुत स्पीड से ऊपर चला था, ठीक है। तो कोविड के बाद से देखोगे, कोविड का मार्च से लेके अभी अक्टूबर तक 2021 का सितंबर अक्टूबर तक चला था, ठीक है। तो उसके बाद फिर से चला कब से 2022 2023 का मार्च अप्रैल से लेके अभी तक, तो एक बुल साइकिल चल रहा है। तो देखो अभी जब बुल साइकिल एंड होते लगता है ना, तब क्या होता है, कोई भी स्टॉक ऐसा चलता है लोग बिलीव ही नहीं कर पाते कोई बुल स्टॉक आता है। तो मेरे को भी प्रॉब्लम होता है हर बार, मेरे को लगता ही नहीं है बुल बियर साइकिल आ सकता है। तो मैं कैसे देखता हूँ, मैं देखता हूँ जैसे ऑफिस में बहुत सारे लोग जो कभी मार्केट से कोई नाता नहीं है, वो लोग पूछते रहते हैं ये किस स्टॉक में लगाओ, किस स्टॉक में लगाओ, ठीक है। तो और भी बहुत सारे जगह पे कोई प्रोग्राम में गया, फंक्शन में गया, जो लोगों को मार्केट से कोई नाता नहीं है मेरे को पूछते रहता है ये कौन सा स्टॉक में लगाओ, कौन सा स्टॉक में लगाओ। तो देखना जब ऐसा लोग जो लोगों को मार्केट से कोई नाता नहीं है लेकिन इंटरेस्ट हो रहा है कॉमन पीपल, तब जानना एक बियर साइकिल आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें तो मेरे को अभी दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं ये कौन सा स्टॉक में लगाओ, कौन सा स्टॉक में लगाओ, ठीक है। अभी कॉन्फ्यूजन क्यों है, कॉन्फ्यूजन इसलिए है जो कोई भी ग्रुप पे देखो सब लोग ऐसा ही बोल रहे हैं मार्केट बहुत बढ़ गया अभी लगाना नहीं चाहिए,
ठीक है। तो फोमो उस तरह से मार्केट जो ग्रुप से उसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली मार्केट के करेक्शन बोल के नहीं आते, तो जो भी है मैंने मतलब मैक्सिमम 80-90% में जो जो चीज फॉलो करता हूँ वो तो मेरे को दिख रहा है। हाँ, तो कॉमन पीपल में इंटरेस्ट दिख रहा है स्टॉक के लेके, तो वो एक खराब साइन है। जो भी है मैं तो यही मान के चलूंगा। तो मैंने स्मॉल कैप इंडेक्स 20,000 टच करेगा तो मैंने तो एक प्रिकॉशन लेना चालू कर दूंगा। तो जो भी है देखो अभी जैसे निफ्टी का क्या है, एक प्योर बुल सेटअप है, एक चैनल को ब्रेक किया, उसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके क्लियरली चल रहा है, ठीक है। तो रिटेस्ट करके एक मतलब चल रहा है अभी। देखो इस दिन एक थोड़ा सा बेयरिश दिखा था, लेकिन नीचे से फिर से बाइंग आया। तो मेरे को लग रहा है इस वीक में भी ये कंसोलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह पे देखो एक स्ट्रेट मूवमेंट हुआ, कभी भी एक स्ट्रेट मूवमेंट होने के बाद तो उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में रहता है। तो मेरा जो लगता है इस वीक में कंसोलिडेशन तो बुलिश, ठीक है। तो जब एकदम ऐसा मूव रहता है, जब लॉन्गर टाइम सेटअप में मतलब अल्टीमेट बुलिश दिखता है, तब मतलब गेस करने जाना मतलब बेकार है, ठीक है। तो मतलब कंसोलिडेशन टू बुलिश इस तो स्मॉल कैप इंडेक्स देख लेते हैं। स्मॉल कैप भी देखोगे तो भयंकर बुलिश सेटअप है इस जगह पे। मतलब पहले मंथली चार्ट पे देखते हैं। देखो मंथली चार्ट पे इस जगह पे देखो, मैं जैसे बोल रहा था मार्च एकदम आपको क्लियर कट, ये जो साइकिल्स जो बोल रहा था ना वो क्लियर कट दिखता है। ये कैसे दिखते हैं देखो, 2013 से 15 तक, ठीक है। 2013 से अगस्त से लेके 15 का इस जगह पे एक आया था, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा था जे मतलब इस जगह पे 2400 से लेके 6300, तो ठीक है। तो इस जगह से आप देखोगे 2400 से 6300, 4000 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद 6400 से लेके 4004 हेलो सर, चार्ट सर निफ्टी चार्ट का नहीं है। दिख रहा है। कब से नहीं दिख रहा है अभी? सर, वो हाँ। पुराना चार्ट निफ्टी का चार्ट अभी दिख रहा है। निफ्टी का चार्ट है सर, स्मॉल कैप का करना रह गया है। अभी दिख रहा है? नहीं, निफ्टी का देख रहे हो? तो चार्ट चेंज करना पड़ेगा, निफ्टी का है ये। स्टॉक पे जाके करना है। ज्यादा दिख रहा है वो चार्ट, आपने निफ्टी का सिलेक्ट कर रखा है स्मॉल कैप की जगह। अभी दिख रहे हैं? हाँ पता नहीं आज क्या हो रहा है, कोई चीज काम नहीं कर रहा है। जो भी है चलो, अभी दिख रहा है इसका? यस सर। अभी 2013 का 2013 का देखो 2400 पॉइंट से 6200 पॉइंट, ठीक है। तो आपको कितना ऑलमोस्ट 1.5 से भी ज्यादा, मतलब 1.8x का आसपास मूव किया था, ठीक है। तो डबल से भी ज्यादा हुआ था, मतलब आप 2.8 पकड़ लो, 2.8, हाँ 2.8 टाइम्स आप 2.8 टाइम्स, मतलब डबल से भी ज्यादा हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद जो है करेक्शन आया था, देखो ये भी इस जगह से लगभग बियर फेज चालू हो गया था। इस जगह से मतलब एक साल का एक बियर फेज गया था और करेक्शन हुआ था, मतलब 1/3 करेक्शन हो गया था। उसके बाद देखो फिर से उस जगह से कितना 4100 से डबल हुआ था, डबल से भी ज्यादा, ठीक है। तो कितना दिन चला इस जगह पे, 16 का फरवरी से लेके इस जगह पे जनवरी तक, तो मतलब ऑलमोस्ट वही देखो 19 मतलब 21 मंथ का आसपास, 22। या परफेक्ट सर। तो
इस जगह पे देखो फिर से एक मतलब देखो उस जगह से ऑलमोस्ट 33 मतलब इसमें 67% डाउन हो गया था कोविड के टाइम तक। एक्चुअली इस जगह पे खत्म हो गया था, ऊपर जा रहा था, लेकिन कोविड के इम्पैक्ट की वजह से और भी नीचे आ गया था। तो जो भी है ये बीआर फेज चला था आपको अनदर 2 साल 2 महीना, ठीक है। तो उसके बाद देखो एक बुल फेज चला कितने दिन, नवंबर तक एक बुल फेज चला, एक्चुअली अक्टूबर तक जो बोल रहा था। एक्चुअली ये तो एक बाउंस बैक था, ठीक है। उसके बाद देखो ऑलमोस्ट इस जगह तक पकड़ लेना है, ठीक है। तो इधर से इधर तक ये 14 महीने का एक बुल बीआर फेज चला, ठीक है। उसके बाद ये एक्चुअली चालू हुआ मार्च अप्रैल से 2023। देखो अप्रैल से अभी तक कितना महीना हो गया, कितना महीना हो गया? 15 मंथ 14 14 महीना 14 महीना, तो मतलब 15 महीना। तो उसके हिसाब से एक्चुअली ये चालू हुआ इस जगह से जो भी है। तो लेकिन इस जगह से अगर पकड़ेंगे 14, एक्चुअली मेरे को इस जगह से पकड़ के मैंने 18 बोल रहा था, तो ठीक है इस जगह से एक्चुअली ये चालू हुआ, ठीक है। तो लेकिन पहले इनिशियल स्टेज में उतना रहता नहीं है। तो एक्चुअली इधर से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 साल होने आ रहा है। और सबसे बड़ा बात है एक साइकोलॉजिकल बैरियर बहुत पास है। 20,000 जो है बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है। देखो इस जगह पे जो करेक्शन हुआ था 10,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर था, ठीक है। तो अभी 20,000 का एक साइकोलॉजिकल, 10,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर डिसिसिवली क्रॉस करने में उसको कितना साल लग गया, 2018 से लेके 2023 तक, तो 5 साल लग गया था 10,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर। तो एक 20,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर आ रहा है, बहुत ही मतलब मेरे को जो लगता है 20,500-600, लेकिन इसमें वो रोकेगा नहीं, उतना ज्यादा रोकेगा नहीं मेरा हिसाब से। शायद एक साल 20-30% का एक मतलब डिप देके 15,000 का मैंने जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद इस जगह तक आएगा, ठीक है। इधर तक आके फिर से ऊपर जाएगा। तो मेरे को लगता है एक साल एक कंसोलिडेशन फेज आ रहा है, जो इसमें घबराने का नहीं है, मार्केट का ये पार्ट है, ठीक है। और वो फेज में हमारा जो इतना स्टॉक का डिस्कस किया, सब कुछ किया, वो सब स्टॉक हम लोग इस जगह पे एक्यूमुलेट करेंगे। तो जो स्टॉक मिस हो गया वो हो गया, तो वो सब स्टॉक का देखो, स्टॉक के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाना मेन चीज है। मार्केट आपको हर वक्त रिटर्न देता था तो कोई भी मार्केट से बिलियनियर बन के निकल जाता था ना, तो मार्केट में ऐसा होता नहीं है। तो वो प्लान करके रखो। देखो मे भी दूसरा एक एंगल है, अगर देखो अभी मार्केट में क्या होता है, मार्केट में ये जो है मेरा हिसाब से इस जगह पे 1 कंप्लीट हो गया ईयर वेव के हिसाब से, इस जगह पे 2 कंप्लीट हुआ, तो इस जगह पे 3-1 कंप्लीट हुआ। तो अभी जो चल रहा है 3-3 चल रहा है। तो अभी 3-1 के हिसाब से अगर 3-3 का टारगेट देखेंगे तो दैट इज नियर अबाउट 22,000। तो मेरे को नहीं लगता है उतना जाएगा, शायद ये शॉर्ट में होगा, लेकिन 3-3 में कोई कुछ बोल नहीं सकता है। मैं बहुत पहले बोला था, ये जब चालू हुआ था तब भी बोला था इस बार का जो मूव होगा, मैंने नहीं बोला था उस टाइम, किसी को याद है ये? क्योंकि ये 3-3 चल रहा है, 3-3 मूव एकदम स्ट्रेट होता है और इससे भी स्ट्रॉन्ग मूव आएगा। देखो ऑलमोस्ट इससे तो स्ट्रॉन्ग मूव ही है इसका जो मूव है। तो जो भी देखो कोई भी करेक्शन होता है ना, कोई भी बुल मार्केट आता है 3 बार करेक्शन आता है। इस जगह पे देखो एक करेक्शन था 3 महीने का, इस जगह पे एक था, तो इस जगह पे ऑलरेडी 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो तीसरा चल रहा है, तो तीसरा हमेशा लास्ट होता है। तो कोई भी एंगल से देखो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 21,000 के ऊपर अभी मेरे को नहीं दिख रहा है। तो 20,000 जैसे क्रॉस करेगा मैं तो पिकेशन लूंगा। अभी बाकी आप लोगों को ऐसा पिकेशन मतलब ऐसा नहीं जो पूरा पोर्टफोलियो निकल जाओ। देखो आप अगर पूरा पोर्टफोलियो निकल जाओगे अल्टीमेटली कभी मार्केट से कमा नहीं पाओगे। क्या होता है, लोग पोर्टफोलियो तो निकल लेते हैं पैनिक में जब करेक्शन आता है, ठीक है। देखो लोग क्या होता है, इस जगह पे आके सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, इधर से इधर तक कॉन्फिडेंस होता है। उसके बाद ये जब इस जगह पे आता है ना, इस जगह तक तो पूरा पोर्टफोलियो निकल लेते हैं, ठीक है। इस जगह पे आके दम टूट देते हैं, क्योंकि इस वीक बहुत ज्यादा मूव हुआ था, इस महीने में बहुत ज्यादा दम तोड़ देते। लेकिन उसके बाद क्या होता है, देखो और भी नीचे जाता है। सही में लोग तो खुश हो जाते हैं बहुत, जो मैंने तो सारे पोर्टफोलियो निकाल लिया, देखो मैं तो नीचे लेऊंगा। एक्चुअली कोई ले पाता है इस जगह पे? ले पाता है आज तक कोई ले पाया?
नहीं लोग तब तो कॉन्फिडेंस एकदम गायब हो जाता है। एक्चुअली उसके बाद क्या होता है, ऊपर आता है, लोग इस जगह पे लेते हैं जाके, समझा, जाके इस जगह पे जाके लेते हैं, हाँ मार्केट तो बहुत चल रहा है, पुराना हाई क्रॉस कर गया, तब उसके कॉन्फिडेंस ब्रेक करने के लिए और एक 10-10% का मूव आ जाता है। तब फिर से वो तो बाद सोचता है अरे भाई तो करेक्शन तो खत्म नहीं हुआ और भी, अरे कैसे घुस गया, तो इसमें तो उसके बाद वो फिर से निकलते हैं, उसके बाद ये बड़ा मूव आता है, ठीक है। तो जो भी है एक्चुअली जॉब एक खत्म होगा तब अल्टीमेटली पूरा का पूरा लोगों को लगेगा इंक्लूडिंग मी, ये तो मार्केट हमेशा के लिए चलने वाला है। जैसे इस जगह पे भी मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, तो जो भी है तो, लेकिन इस बार क्या है, इस बार मैंने इस जगह से तो खरीदा था, इस जगह से खरीदना चालू, मेरा ऑलमोस्ट 50% पोर्टफोलियो तो था ही, तो बाकी जो 50% था और कुछ पैसा ऐड किया था सब इस जगह से ही मैंने किया था। तो इस बार का जो बुल मार्केट था मैं पूरा का पूरा पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मैंने 2-3 साइकिल देख चुका हूँ, ठीक है। तो इस बार भी मैंने पूरा का पूरा प्रिकॉशन ले रहा हूँ, कुछ भी हो जाए मैं तो 20,000 के ऊपर जाएगा। मेरा जो कैपिटल से 30% ही है मेरा, बाकी 70% तो वो है, तो वो तो मैं निकाल देने वाला हूँ, ठीक है। जो हुआ ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मेरा 70% जो पोर्टफोलियो है वो तो इस जगह पे जो कैपिटल लगाया था उससे 2.5 गुना हो गया मेरा, तो मेरे को उतना, एक्चुअली इस जगह पे जो कैपिटल था उससे तो बहुत ज्यादा हो गया मेरा जो पोर्टफोलियो साइज था एक्चुअली, तो उससे बहुत ज्यादा हो गया, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, 70% से भी मैं एंजॉय करूंगा। और वो 70% जो है वो मैंने कभी निकलने वाला हूँ नहीं, मैं आप लोगों को हमेशा से बोला। हाँ अगर बहुत ऊपर जाएगा, देखो जितना ऊपर जाएगा उतना करेक्शन होगा, तो लॉन्गर टाइम के लिए मैं अगर पोर्टफोलियो प्लान कर रहा हूँ मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगर जो 23,000 25,000 गया तब भी वो एक बार 15,000 का लेवल पे आएगा मेरा हिसाब से, तो करेक्शन और भी पेनफुल होगा जितना ऊपर जाएगा 20,000 का लेवल से ऊपर, ठीक है। हाँ मैं देख रहा हूँ, देखूंगा अगर 20,000 के लेवल के ऊपर डिसिसिवली 2-3 महीना क्लोज हो रहा है तब मैंने दूसरा कुछ सोचूंगा, फिर से वो 30% निकलने के लिए। तब क्या होगा, अगर 20,000 के ऊपर डिसिसिवली क्लोज हुआ तो 22-23,000 जाके फिर से 20,000 के आसपास इंटरेस्ट करने आएगा, तो तब लेंगे। तो एनी हाउ मेरे को जो मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि एक 20,000 का 20,500 या 21,000 से करेक्शन 15,000 तक आएगा, ठीक है। तो 30% का एक करेक्शन जो एज पर साइकिल हमेशा मार्केट में चलते रहता है वो आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी ये है, आप लोगों का क्या व्यू है? दादा एक क्वेश्चन था कि आप टाइमलाइन तो सही समझा दिया कि क्यों आप बोल रहे हैं कि करेक्शन आएगा, लेकिन 15,000 आप कैसे गेस कर रहे हो, इसको थोड़ा समझाइएगा, हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग 15,000? क्योंकि उस जगह पे सपोर्ट है, जब भी देखो स्मॉल कैप जब भी एक बुल साइकिल बेयर साइकिल आता है मिनिमम 30% करेक्शन होता है, और उस जगह पे एक सपोर्ट है, तो उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं, मतलब पहले कोई सपोर्ट नहीं है। आई सी, अंडरस्टैंड, ओके सर। चलिए आपका क्यों, आप लोगों का क्या व्यू है? और किसी का कोई व्यू नहीं है, कुछ तो बोलो सर। नहीं दादा जो एक निफ्टी doubt में है, बात किया, म्यूचुअल फंड्स है ना वो सब लोग अभी एसआईपी में कर रहे हैं, तो अभी न्यूज आ रहा है कि हर महीने 15,000 करोड़ 17,000 करोड़ एसआईपी वो तो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया सर। तो ओके तो जो भी है मतलब सब मिला के हर रोज मतलब 1,500 करोड़ तो DII के पास लेके बैठते हैं हर रोज, ठीक हाँ है। हाँ, तो करेक्शन का चांसेस बहुत कम हो जाता है ना सर, इतना पैसा हाथ में है। सर आपको अगर लग रहा है तो कोई बात नहीं है, मार्केट में जब लोग यही होता है सर, बुल मार्केट का एंड में लोग सोचते हैं करेक्शन तो होगा ही नहीं। ओके कोई भी पैसा लगा रहा है वो प्रॉफिट के लिए ही लगाता है, एक टाइम के बाद वो प्रॉफिट बुक करेगा ही, बिना प्रॉफिट के लिए आप लगा दो मार्केट में पैसा। सर अभी क्या हो रहा है, वो FII है DII है कोई भी है वो प्रॉफिट के लिए ही पैसा लगाता है। राइट। सर अभी क्या हो रहा है कि जो लोग काफी म्यूचुअल फंड में भी आ रहे हैं उनको भी काफी लोगों को ये पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड में भी लॉन्ग टाइम के लिए पैसे लगाने चाहिए। गोविंद जी आपका बात सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हो रहा है कि काफी लोग म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगा रहे हैं, वो 5-5 6-6 महीने में विड्रॉल कर रहे हैं,
तो जैसे भी बियर साइकिल आएगा तो उसमें भी काफी लोगों का जो म्यूचुअल फंड में लगा हुआ पैसा है वो भी रिडीम्स करेंगे उसमें से। तो ये भी क्योंकि ये जो लोग नए आ रहे हैं ना उनको लॉन्ग टर्म नया का आ रहा है ना, पता उन नहीं लोगों को बिजनेस और भी कम है, तो एक बार बियर साइकिल चालू होगा ना हालत बहुत खराब कर देगा। अब ऐसा मत समझो, जो जो नया आता है उसका पेशेंस भी कम होता है क्योंकि वो मार्केट का कोई साइकिल देखा नहीं है। सर ये लोग ऐसे ही बोलते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में तुरंत मिलेंगे पैसे, ऐसा वगैरह पूछते हैं लोग कि म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसमें तुरंत ही मिले। उनको पता ही नहीं कि म्यूचुअल फंड में मतलब 4-5 साल का मिनिमम व्यू होना चाहिए वगैरह। अभी इस टाइम में क्या होता है, देखो एक फूल ना आपका माइंड के साथ खेलता है। मैंने कभी म्यूचुअल फंड देखता नहीं हूँ, मेरा जो म्यूचुअल फंड पड़ा है अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। मैंने अभी क्या होता है, हर रोज देखता हूँ, मेरे को लगता है अरे कल इतना था, आज देखो 2% बढ़ गया, ये बढ़ गया, वीकली कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये आता है बुल मार्केट के टाइम पे, आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल ऐसा पूछा देते हैं ना। अभी मैं जब भी जॉब रोज देखूंगा ना, तब क्या होगा, उससे थोड़ा बहुत नीचे आएगा ना, मेरे को लगेगा अरे मैं जैसे हर वीक कैलकुलेट करता रहेगा, अरे मेरा वेल्थ तो इस जगह पे आ गया। जब वेल्थ उस जगह से नीचे आएगा ना, तब लगेगा अरे साला इतना कम हो गया मेरा वेल्थ, इतना परसेंट कम हो गया। तो वो एक उसमें क्या है, तब लोग सेफ्टी के तौर पे जाता है, वो विड्रॉ भी उसके मतलब वही स्पीड से करेगा। मेरे हिसाब से ये जो SIP का फ्लो आ रहा है ना, और उसमें भी 30% का करेक्शन आएगा। और किसी को कुछ कोई तो बोलो सर, क्योंकि इधर सर बहुत सारे लोग, बहुत जानकारी वाला आता है सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से भी बहुत अच्छा जानता है, तो आप लोग कुछ शेयर तो करो। विद्युत दा, हम्म। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ फेसबुक से। तो एक क्वेश्चन है, सपोज किसी का पास 10 लाख रुपए है, मेरे पास है, तो मैं बहुत सारे आपका स्टॉक्स इन्वेस्ट किया, तो उसके ये आपका अच्छा ये हुआ। तो मैं बोल रहा था कि सपोज इसका मतलब मतलब कितने स्टॉक्स रखना चाहिए, ऐसे कुछ गोल है कि मैं 5,000? एक चीज बहुत बार बता चुका हूँ, पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेजमेंट के लेके आप पुराना वीडियो देखोगे तो मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब फेसबुक में बहुत बार बता चुका हूँ। फेसबुक में ही मुझे देखना है ना, फेसबुक का कोई चैनल पे होगा ना, उसमें सर्च करके मिलेगा। नहीं, ये यूट्यूब चैनल में देता हूँ ना मैं, इसमें तो पुराना वीडियो लोगों को पता है। मैं बोलता हूँ ना, इक्वली रिस्क मैनेजमेंट करो, 40-50 स्टॉक में मिनिमम, तो आपको पोर्टफोलियो का 40 स्टॉक में दोगे तो एक स्टॉक में एक्सपोजर 2.5% होता है। अच्छा अच्छा, उस तरह का, ओके। एक्सपोजर जितना चाहे कम करो उतना अच्छा है एक स्टॉक में। दादा मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है काफी डरी हुई है कि मार्केट गिरेगा करके, लेकिन एक एक्सटर्नल ट्रिगर चाहिए। ऐसा लगता है आप क्योंकि प्रॉफिट में बैठे हो, मैक्सिमम लोग इलेक्शन के टाइम पे निकल गया होगा, अभी घुस रहा है। ओके। दादा वही चीज एक जो आपने चार्ट में तो डिस्कस किया, वही चीज मैं बोलने वाला था कि अगर डेटा देखेंगे तो जो FII था वो इलेक्शन से पहले शॉर्ट था। सर आपका सुनाई नहीं दे रहा है सर, एक्चुअली यही प्रॉब्लम होता है जिसके लिए मैं हेडफोन लेता हूँ। एक्चुअली हेडफोन आज पता नहीं क्या हो गया रेट इसका। अभी आवाज आ रही है दादा? हाँ आ रहा है, बोलिए। अच्छा, मैं ये बोल रहा था जो आपने चार्ट की बात करी दादा, निफ्टी का स्पेशली, तो उसके अलावे जो FII था वो तो इलेक्शन से पहले शॉर्ट था, और रिसेंटली तक वो शॉर्ट ही था। अभी लास्ट वीक और लास्ट वीक थोड़ा बहुत उसने, थोड़ा बहुत नहीं, मैक्सिमम रिकवर किया है, और जिसके चलते ये रैली आया है। तो वो मैं आपके पॉइंट से, वो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है दादा कि अगर करेक्शन आएगा अभी तो छोटा करेक्शन आएगा, क्योंकि अभी उसने वो जितना सारा पोजीशन है उसने लॉस में स्क्वायर ऑफ किया है। देखो छोटा करेक्शन बड़ा करेक्शन जो भी है, स्मॉल कैप तो जब भी करेक्शन आता है एटलीस्ट 25-30% तो करेक्ट करके जाता है, पोर्टफोलियो का हालत खराब ही कर देता है। जो भी है मेरा तो 70% रहेगा, अगर मैं रॉन्ग हुआ तो 70% से मैं एंजॉय करूंगा मेरा फ्री स्टॉक जो है। और ये मैंने किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट मेरा प्लान जो है मैं जैसे शेयर करता हूँ, और अभी तक देखो मेरा प्लान अभी तक जितना शेयर किया सब राइट ही हुआ ऑलमोस्ट। हाँ नहीं दादा, बिल्कुल सही है आपका, स्मॉल कैप का तो बात सही है। मैंने तो ये बिल्कुल निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला।
न एफआईज के फिगर के लिए। जस्ट मेरे को 2 मिनट दे दीजिए, मैं आता हूँ। हाँ चलो, और किसी का कोई व्यू है? सिर्फ पार्टिसिपेट तो करो इसमें, कुछ भी मैं भी गलत हो सकता है। दादा मैं जो बोल रहा था कि एक आपका एक्सटर्नल ट्रिगर चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल ट्रिगर अगर होगा तो सब कोई सेल करेगा, तभी मार्केट करेक्ट करेगा, ऐसा मैं बोलना चाह रहा था। यूएस का इलेक्शन सामने है, क्या होगा मालूम है। यूएस का इलेक्शन सामने है, कुछ भी है, वॉर का सिचुएशन भी उतना अच्छा नहीं है, वॉर कभी भी लग सकते हैं किसी के साथ भी, वॉर तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो कुछ भी आ सकता है, देखो वैसा तो नहीं है, लेकिन मैं मेरा प्रिकॉशन लूंगा। मार्केट अगर थोड़ा सा भी गिरना चालू करे तो सब कोई सेल करेगा, सब कोई शॉर्ट करेगा, हाँ, तभी और गिरेगा, ऐसा मैं तो जो भी है, देखो मैं मार्केट का साइकिल है, मार्केट मतलब कभी इसका, मैं जब से देख रहा हूँ ये साइकिल होता है, ठीक है, 2 साल का एक बुल रन रहता है, उसके बाद 1 साल का एक करेक्शन पीरियड रहता है, तो मैंने तो उसके हिसाब से मैं भी रॉन्ग होगा तो खुशी है ना मेरे को, मेरे तो अच्छा ही है ना, मेरा बिजनेस चलेगा, तो मेरा बिजनेस जो भी है छोटा मोटा ही है, लेकिन वो चलेगा बिजनेस, तो मैं बीआरपीएस के लिए तैयार हूँ, बीआरपीएस मेरा हिसाब से तो आएगा। ठीक है, चलो अभी और डिस्कशन करके बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, तो अभी जो करते हैं जो स्टॉक्स, ठीक है, तो हमारा स्टॉक तो कैसे चल रहा है, लास्ट कुछ दिन जो डिस्कस किया? सब चल रहे सर, वाले फोर्ज, ऑप्टिमस सब में मेरा मतलब फुल होल्डिंग तो नहीं है, सब में मेरा 50-60% करके होल्डिंग है, मतलब बालू फोर्ज, ऑप्टिमस, वेनस रेमेडी, ये सब में क्या पहले 50% लिया था, और उस दिन जो करेक्शन के टाइम आप लोगों को बोला था, तो उस टाइम और भी 15-20% लिया था, वो 4-5 स्टॉक्स जो छोटा सा करेक्शन आया था उस दिन, पोर्टफोलियो 1.5% के आसपास नीचे था, तो मेरे को उस दिन लगा था ये तो मतलब करेक्शन और होगा नहीं, तो मैं क्लाइंट ग्रुप पे भी सबको बोल दिया था ले लो, और मैंने भी खुद ऐड किया था, तो सबको सब कैसे चल रहा है, ऑप्टिमस तो एक दिन में उस दिन 20% आ गया, तो यही होता है, आपको डिमोना भी चल गया, तो सारे स्टॉक ही चल रहा है, तो जो भी रिसेंट, देखो ये क्या होता है, ये होता है ओरिजिनल, मैं कभी बैलेंस शीट देख के आप लोगों को नहीं बोलता हूँ, ठीक है, तो मैं एक्चुअली उनका फंडामेंटल के लिए देखो उतना मेरे को देखा, अभी किसी ने बोल रहा है उसको किसका पता नहीं कौन सा स्टॉक का बोल रहा था, जो मैंने 3 स्टॉक दिया उसमें से कोई स्टॉक के लिए होगा, उसका वो मैनेजमेंट का सैलरी हाइक हो गया, पार्क्स आ गया, मैं उतना देखो डिटेल मेरे को ना पता चलता है ना कुछ होता है, मैं तो जस्ट एक छोटा सा वो है, आप लोगों को भी पढ़ना है तो पढ़ लेना, वो सौरभ मुखर्जी का एक किताब है, कॉपी कैन इन्वेस्टिंग, तो मैं फंडामेंटल के लिए जनरली वही फॉलो करता हूँ, ठीक है, तो और उसके साथ, और उसके हिसाब से मैंने मेरा चेकलिस्ट बना लिया, और उसके साथ मेरा भी कुछ ऐड करके मैंने बना के रखा है, ठीक है, तो वो चीज है, एक सौरभ मुखर्जी का एक फेमस बुक है कॉपी कैन इन्वेस्टिंग, ठीक है, तो वो एकदम सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है, 4-5 पॉइंट्स, मतलब आप पढ़ोगे तो 4-5 पॉइंट्स आप समरी कर पाओगे, तो वो है, मतलब कोई स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है, देखो लार्ज कैप में रिटर्न नहीं मिलता, आपको रिटर्न मिलना है तो स्मॉल कैप मिड कैप में ही आपको रिटर्न मिलेगा,
तो उनका उसमें एक कहना है जो कोई भी स्टॉक का मार्केट कैप मिनिमम 100 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जनरली 100 करोड़ भी नहीं, एटलीस्ट 200 करोड़ नहीं होते तो मेरा कॉन्फिडेंस उतना आता नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे छोटा छोटा स्टॉक 50 करोड़ 100 करोड़ का होता है, तो मैंने उसको तो 0 टू हीरो के हिसाब से मतलब एकदम कम परसेंटेज लेता हूँ जितना मेरा स्टॉप लॉस अमाउंट होता है। तो 200 करोड़ एटलीस्ट मार्केट कैप होता है तब भी मेरा कॉन्फिडेंस आता है। वो तो है, उन्होंने बोलते हैं 100 करोड़ एटलीस्ट है। उसका आरओसी कंटिन्यूअसली 4-5 साल के लिए उनका डबल डिजिट एटलीस्ट 15 के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद उनका मतलब सेल्स ग्रोथ एटलीस्ट 10% करके पार ईयर सेल्स ग्रोथ होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो 0.5 से कम होना चाहिए। ये 4-5 फिल्टर उन्होंने बताता है, तो इतना कम से कम देखना चाहिए। मैं इसके साथ देखता हूँ हाँ डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ या नहीं, अचानक से बैलेंस शीट में कुछ चेंज हो रहा है या नहीं, ये सब देखता हूँ। जैसे जयवाला जी KECL बेटबूथा ये सब में मिला था। ठीक है, तो वो फिल्टर मेरे को मिल जाता है तो मैं बाकी कुछ नहीं देखता हूँ। उसके साथ वो सेक्टर में गवर्नमेंट का पुश है या नहीं। जैसे हम लोग गवर्नमेंट का पुश देख के जो सब स्टॉक लिया देखो कैसे चल रहा है, तो ये सब चीज मैंने देखता हूँ। तो उसके लिए आंख कान खुला रखना पड़ेगा, करंट अफेयर्स देखना पड़ेगा, ये सब कुछ चीज देखता हूँ। ठीक है, तो इतना तो जस्ट एक आप लोग पढ़ोगे तो उसमें पढ़ना तो पड़ेगा आपको। आप सोचते हो कोई पुड़िया बना के दे देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने क्लास में रखा तो क्लास में ये सब फिल्टर मैंने डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, जो भी है तो मेरे को मतलब टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों मिला के मैं चलता हूँ। ठीक है, और वो पहले मैंने सिर्फ ओनली टेक्निकल देखता था, तो अभी देखा फंडामेंटल एक लेवल तक कवर नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं स्टॉक के ऊपर। स्टॉक के ऊपर कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मतलब फंडामेंटल स्टडी करो। फंडामेंटल स्टडी मतलब वो नहीं जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, वो देखो जो हो सकता है आने वाला दिन में। ठीक है, कंपनी का प्रोडक्ट, हाँ उसका और एक फिल्टर जो है सौरभ मुखर्जी का कॉपी कैन इन्वेस्टिंग में, वो देखो कंपनी मार्केट भले छोटा कंपनी है लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहा है जिसका एंटी बैरियर है, गवर्नमेंट का पुश है, मतलब मार्केट लीडर टाइप का है। भले छोटा कंपनी है लेकिन उस फील्ड में वो मार्केट लीडर होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी जो चालू करते हैं। फर्स्ट स्टॉक है, हम लोग क्या दिया था, EKC। तो EKC के बारे में पता है किसी को? पहले आप लोग करो, क्योंकि ये स्टॉक के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता है। तो आप बोलो कि इससे क्या है, इस स्टॉक क्या करता है क्या नहीं करता है, उसके बाद मैं समराइज करके सब कुछ बताऊंगा। कोई तो बोलो। सर ये सिलेंडर मेकिंग करता है ना जो सीएनजी ये के लिए सिलेंडर्स बनाता है दादा। कोविड के टाइम बहुत ऊपर चला गया था बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर डिमांड। राइट राइट राइट। और कंप्रेसर सर इतना ही पता है फिलहाल तो इसके बारे में। तो दादा ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है हाइड्रोजन के थीम के लिए, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। यस, और किसी को कोई कुछ नहीं है? अब लोग स्टडी नहीं करते, कैसे कमाओगे मार्केट से? अगर मिनिमम एक स्टडी नहीं करोगे तो कैसे कमा सकते हो? और कंपनी फिक्स्ड एसेट ऐड कर रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर। हाँ, कंपनी फिक्स्ड एसेट बढ़ा रहा है। अच्छा, जो भी एसेट बेसेट मेरे को तो समझ में आता नहीं है, तो कभी सीखेंगे किसी से। और किसी को कुछ? दादा इसका जो इसका जो एप्लीकेशन है ना वो अभी रिसेंटली वो मतलब डिफेंस सेक्टर में भी आया है ना। जो डिफेंस सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, खास करके जो गैस बेस्ड जो एप्लीकेशंस है उसके लिए इसका डिमांड है डिफेंस सेक्टर में, तो वो भी एक ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है इसके लिए। दादा ये बेसिकली सिलेंडर बनाता है, एक सीएनजी का रहता है और बाकी इंडस्ट्रियल यूज में भी रहता है। तो सीएनजी सिलेंडर में इसका ऑलमोस्ट, क्योंकि कोई लिस्टेड प्लेयर मेरे को तो नहीं मालूम है कोई और इसके अलावा है सीएनजी स्पेस में जो लिस्टेड हो, और इसका मार्केट शेयर 40 to 50% सीएनजी सिलेंडर में आज की डेट में पहुंच गया है। और गवर्नमेंट का पूरा थ्रस्ट है कि इसका इंक्रीज बढ़ाना सीएनजी का, तो इसके लिए भी ये अपनी कैपेसिटी ऐड कर रहा है सो दैट ही कैन सप्लाई सिलेंडर्स फॉर जहां जहां पे गवर्नमेंट को गैप लग रहा है। तो गवर्नमेंट ने कुछ 100 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किया है जहां पे वो सिलेंडर के लिए डिमांड आएगा फॉर सीएनजी।
तो ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन में पाइनियर है, ठीक है। द अदर स्टोरी जो उसका है वो हाइड्रोजन वाला है, वो सब अलग स्टोरी है। तो दो चीजें हैं जहाँ पे ये ग्रो करेगा, एक जगह तो मार्केट लीडर है ही। सो दैट इज व्हाट आई नो अबाउट दिस कंपनी। और दादा इसने यूएई के साथ इसने पार्टनरशिप किया है वेजल हाइड्रोजन के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। देखो इस कंपनी में बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट वर्ल्ड का टॉप 5 कंपनी में आता है सीएनजी सिलेंडर्स के लिए, ठीक है। तो चलो पहले चार्ट का बात कर लेते हैं। चार्ट का अगर देखोगे इस जगह पे कंपनी ऑलमोस्ट 2011 से लेके कंसोलिडेशन किया था 2021 तक, तो 10 साल कंसोलिडेशन करके इस जगह पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया और एक मतलब बड़ा सा मूव दिया था। तो आप इस जगह से देखोगे ऑलमोस्ट 102 से लेके ऑलमोस्ट मतलब 3 टाइम्स का मूव दिया था। उसके बाद मतलब वेव 1 कंप्लीट हो गया, अभी इसका वेव 2 कंप्लीट हो गया, वेव 3 चालू हुआ। तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं इधर से। जो मैं जनरली बोलता हूँ ये मूव आता है तो 10 टाइम्स का एक मूव होता है, उसका कॉन्फर्मेशन रहता है। तो मेरा हिसाब से कॉन्फर्मेशन तो इसको मिल गया है, ठीक है। तो अभी देखो ये भी क्या होता है, मैं कोई भी स्टॉक देता हूँ लोग उस पर चढ़ के बैठ जाते हैं। मैं इस टाइम के लिए नहीं दे रहा हूँ, अभी कोई नया पिक में मत घुसो, ठीक है। ये जनरली आपको लेना ही है, आपको लग रहा है मैं बोल रहा हूँ लेना ही है तो 50% के ऊपर मत लेना। लोग मेरा जीना हराम कर देते हैं मेरे को, वही इसलिए मैंने डिसीजन लिया। इन फ्यूचर इधर का तो डिस्कशन बंद कर देंगे, ओनली स्टूडेंट ग्रुप के लिए ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इवन आज तो मतलब सुबह क्या होता है, मैं संडे जनरली थोड़ा सा लेट उठता हूँ, सुबह 8 बजे में किसी ने फोन किया कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, तो ये तो गलत है ना। तो मतलब मेरा दिन भी खराब करते हैं लोग, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन होता है उसमें भी पैनिक करते हैं। तो ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है 5-6 साल का ले रहता है, उससे ज्यादा रिटर्न कोई नहीं दे सकते, ठीक है। तो एक्चुअली एक कॉपी कैन जो इन्वेस्टिंग है ना, चलो उसको तो बाद में क्लियर करता हूँ। तो जो भी है मतलब इस जगह पे आप अगर डेली चार्ट देखोगे इधर से एक डाउन ट्रेंड था, तो ठीक है, वो डाउन ट्रेंड का ये लास्ट हाई को क्रॉस किया तो डाउन ट्रेंड तो खत्म हो गया, ठीक है। तो इस जगह पे मेरे को लगता है अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके ऊपर जाएगा। तो मंथली चार्ट तो बहुत ही अच्छा है इस जगह पे। तो जनरली इस जगह से जो होता है लंबा नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में इधर से 10 टाइम्स जाने का पोटेंशियल है मिनिमम। मैं तो और भी ज्यादा पकड़ के बैठा हूँ, ठीक है। तो पुराना हाई क्रॉस करेगा तो इधर से भी 10 टाइम्स और भी हो सकता है। तो लंबा लंबा टाइम में 5-6 साल 7 साल में ये मेरे को 4-5 हजार जा सकता है। हाँ, अभी सिर्फ ये तो चार्ट के हिसाब से मैं बोल दिया, लेकिन इसको फंडामेंटल रियली मार्केट जो पोजीशन है ईच एंड एवरीथिंग, इसका जो बिजनेस है वो सपोर्ट कर रहे हैं। चलो अभी उसका की पॉइंट्स क्या है, अभी ये क्या बनाता है वो तो हम लोग देख लेते हैं पहले। दादा एक पॉइंट और ऐड करना चाहते जब तक आप सर्च कर रहे हो। कल बजाज ने 2 व्हीलर लॉन्च किया सीएनजी का पुणे में। अच्छा, नितिन सर आए थे कल लॉन्चिंग के लिए। तो बाइक के अंदर भी सीएनजी आना स्टार्ट हो गया तो थोड़ा सा बेनिफिशियरी हो सकता है। हाँ, तो उसके सिलेंडर्स जो भी है, देखो अभी क्या है इंडिया का एक पोजीशन बोल देता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं पेट्रोल डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए, ठीक है। 2025 का टारगेट है फॉसिल फ्यूल से जो भी होता है कोल पेट्रोल ये सब जीरो करना है 2050 या तो 70 तक, 2050 तक 70%, 70 तक जीरो करना है। तो कार्बन न्यूट्रल 2050 तक शायद बनना है। तो फॉसिल फ्यूल से जो भी है, तो उसके लिए जो गैस बेस्ड इकोनॉमी है ना इंडिया में अभी 10-12% है, वो 30% पे लेकर जाना है। तो गैस बेस्ड इकोनॉमी बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या है आपको सीएनजी का जो है पुश करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें होगा। तो सीएनजी का पुश करेगा तो सीएनजी बेचने के लिए मार्केट में बहुत सारे लीडर्स है, ठीक है। बहुत सारे कंपनी है जो सीएस गुजरात गैस है, आपको बहुत सारे चीजें कंपनी है। लेकिन ये जो कंपनी है ये क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना पॉक्सी कंपनी। तो सीएनजी कोई भी बेचे इसको जो है सिलेंडर्स जो बनाते हैं ना
ये जाम्बो सिलेंडर्स बनाते हैं, छोटा सिलेंडर्स बनाते हैं, कंपोजिट सिलेंडर बनाते हैं, कार पे जो छोटा सिलेंडर्स यूज होता है वो सब बनाता है, बाइक पे जो सिलेंडर्स यूज होता है वो सब बनाता है। ठीक है, तो और इसके पास इंडिया का 50% मार्केट शेयर है, 50% मार्केट शेयर है। तो मतलब गैस बेस्ड इकोनॉमी जितना बढ़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट का पुश होगा, तो जो सिलेंडर्स बनाता है तो उसके लिए इसको एक प्रॉक्सी प्लेयर है। ठीक है, EKC सिलेंडर इज एंगेज इज मैन्युफैक्चरिंग हाई प्रेशर सीमलेस गैस सिलेंडर्स आल्सो विद द other cylinders and equipments used for containing a storage of natural gas, liquid and air। तो ठीक है, देखो नेचुरल गैस स्टोरेज का, लिक्विड गैस और एयर, तो तीनों जैसे CNG, LPG और नेचुरल गैस सबका स्टोरेज के लिए एक मतलब वो बनाता है। तो गैस बेस्ड इकोनॉमी अगर होगा, उसका जो स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए जो वेसल्स चाहिए, तो वो इसके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर देखोगे, CNG स्टील सिलेंडर, इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स, cylinders for hydrogen gases, and these cylinders are used for the high pressure storage of gases such as oxygen, hydrogen, nitrogen, and argon, helium, air, etc. Okay, तो अभी इसका प्रोडक्ट मिक्स देखो, CNG सिलेंडर 48%, इंडस्ट्रियल सिलेंडर 27%, जाम्बो सिलेंडर्स क्या होता है? जाम्बो सिलेंडर्स जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, वो होता है जाम्बो सिलेंडर्स, और ट्रेडिंग एंड सेल्स में जो भी है। तो अभी उसका रेवेन्यू मिक्स जो देखोगे, सिलेंडर्स में आते हैं 96%, कैस्टर ऑयल 2%, और जियोग्राफिकल स्प्लिट देखोगे, इसका ऑलमोस्ट मतलब 40% जो है वो एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, 25+ कंट्रीज में। और इसका अगर फैक्ट्रीज देखोगे कहाँ पे है, इंडिया में तो है ही इसका फैक्ट्रीज, यूएसए में भी है, जाम्बो सिलेंडर्स का फैक्ट्रीज है यूएसए में, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, और उधर भी है, मार्केट लीडर है, UAE में है और इंडिया में है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो कांस्टेंट, मतलब देखो इंडिया में जो कंपनी है, 2 फैसिलिटीज है, तारापुर महाराष्ट्र एंड कंडला गुजरात, हैविंग टोटल कैपेसिटी ऑफ 11 लाख यूनिट। ठीक है, ओवरसीज जो है फैसिलिटी, दुबई में कैपेसिटी 2,40,000 का है, और उसके साथ 400 जाम्बो ट्यूब्स एंड 10,000 इन मतलब टाइप 4 कंपोजिट सिलेंडर्स जो है हाइड्रोजन के इसके लिए वो होता है। ठीक है, कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है वो ह्यूज प्लान है। देखो जिसका मतलब कितना, ऑलमोस्ट 13 लाख पर ईयर का, 13-14 लाख पर एनम का मतलब कैपेसिटी जो है वो बना सकते हैं सिलेंडर्स। ठीक है, उसके साथ देखो एक कंपनी है प्लान एक्सपेंशन ऑफ 6 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 50% का सिलेंडर्स, एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, मतलब एक्सटेंशन जो है उसके साथ, और 2,40,000 एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, मतलब नया प्लांट बना रहा है। ठीक है, तो मतलब मोर देन 50%, 60% ऑलरेडी इन्होंने मतलब एक्सपेंशन प्लान है। उसके साथ मतलब आउट ऑफ द प्लांट कैपेसिटी 2 लाख यूनिट हैव बीन कमीशन टू डेट, मतलब ये जो मतलब प्लान है उससे 2 लाख ऑलरेडी कमीशन हो गया। इसके साथ ठीक है, तो पोस्ट एक्सपेंशन कैपेसिटी विल बी मतलब 18 लाख पर कैपेसिटी। ठीक है, उसके लिए, और उसके लिए एडिशनल रेवेन्यू 725। ठीक है, और इसके साथ यूएसए का तो प्लान है ही, और दुबई का प्लान है। तो अभी जो दुबई का जो प्लान है ना, उसमें प्लांट है, तो उसमें क्या बनाते हैं ये लोग, देखिए एक आप अगर इधर देखोगे, उसका कहाँ पे मैं देख रहा था शायद प्रेजेंटेशन में, जो मेरे को हम लोग देखो क्या ढूंढ रहा था उस दिन, जिस दिन हाइड्रोजन का, ग्रीन हाइड्रोजन का बात किया था, तो देखो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है पता है? इसको क्यों ग्रीन बोलता है? इसके मतलब ये थोड़ा ये जो इंडिया में हाइड्रोजन नहीं प्रोड्यूस होता है। जो ग्रीन हाइड्रोजन इसको कहते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। एक्चुअली हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए मतलब आपको पावर लगता है, तो पावर अभी मेजोरिटी जो प्रोड्यूस होता है, या तो जो कोल बेस्ड पावर होता है, तो वो सबसे जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन मतलब उसको जो पावर यूज होगा वो भी टोटली ग्रीन, तो वो सोलर एनर्जी या तो हाइड्रो ये सबसे आएगा, जो कार्बन न्यूट्रल होता है। तो जो भी है, तो हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहा था जो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट जो है सबसे बड़ा चैलेंजेस है, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। तो उसके लिए जो है मतलब देखो उसके लिए और एक कंपनी है जो सिलेंडर्स बनाया, कंपोजिट सिलेंडर्स, वो है
ये शायद टाइम टेक्नोप्लास्ट। टाइम टेक्नोप्लास्ट, तो वो तो टाइम हाँ, टेक्नोप्लास्ट। वो जस्ट अभी सिलेंडर बनाया, उसको सिलेंडर के अप्रूवल, लेकिन इकेसी जो है ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन के सिलेंडर्स बना रहा है, ठीक है। तो और दूसरा इसको एक अबू धाबी में एक कंपनी के साथ देखो, अभी इसका प्रेजेंटेशन देखोगे क्या, गाड़ी का सिलेंडर और ये सब सिलेंडर सब देख रहा है, इसमें ही शायद देखा था मैंने। तो लास्ट पेज दादा गाड़ी का सिलेंडर का अभी तक इसको पता नहीं है ये जो है अप्रूवल हाइड्रोजन सिलेंडर का। नहीं काम कर रहे हैं, देखो ना इनका ऑलरेडी देखो इस जगह पे 21 से इंटरनेशनल FZE हैज रिसेंटली सप्लाइड ए बफर वेसल फॉर UAE फास्ट हाई स्पीड ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग पायलट स्टेशन। तो उधर जो है ना, उधर जो स्टोरेज वेसल है वो सप्लाई किया इधर, ठीक है। तो देखो इसमें लंच है अबू धाबी नेशनल ऑयल क्या एडनॉक के साथ इसने, मतलब एडनॉक को एक वेसल सप्लाई किया जो ग्रीन हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए, जो रिफ्यूलिंग स्टेशन है उसका स्टोरेज का जो वेसल है वो इसने बना के दिया है, ठीक है। तो कोलैबोरेशन ऑटो सेक्टर में टाइम टेक्नोप्लास्ट को अप्रूवल मिला है और इसको मिला नहीं है, एवरेस्ट कांटो को अभी तक मिला नहीं है। हाँ तो वो मिल जाएगा, उसे कुछ नहीं है, सिलेंडर बना रहा है। हाँ ठीक है, तो मतलब ये देखो सक्सेसफुली पॉइंट में कर रहे हैं, यूएई में इसने ऑलरेडी किया ना, तो इसके लिए ऑटोमोबाइल्स के लिए नहीं, ऑटोमोबाइल्स के लिए अभी तक आया, लेकिन रिफ्यूलिंग का भी स्टेशन होगा उसमें भी देगा, वो भी बहुत बड़ा मार्केट है ना। ये रिफ्यूलिंग की मतलब हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन का जो आप बोल लगता है ये टाइम टेक्नोप्लास्ट जो है वो कंपोजिट सिलेंडर बनाता है, और ये जो 21 वाले हैं वो स्टील के सिलेंडर रहते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंट है। अभी ऑयल कंपनीज भी मतलब कंपोजिट सिलेंडर में आप ऑर्डर कर सकते हैं अलग से, वो छोटा थोड़ा कैपेसिटी रहता है और थोड़ा कॉस्टली रहता है, तो दोनों का सेगमेंट अलग है मेरे हिसाब से। कंपोजिट सिलेंडर का और ये कंपोजिट सिलेंडर्स भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, इकेसी बनाना चालू कर दिया है, लेकिन साइज छोटा है अभी, इकेसी का साइज छोटा है। और जो कंपोजिट बाइक सिलेंडर जो आया था, बाइक सिलेंडर में स्टील सिलेंडर यूज होगा, नॉट द कंपोजिट सिलेंडर, इसके लिए इसको फायदा होगा। कंपोजिट सिलेंडर एक्चुअली अभी तक उतना टेस्टेड नहीं है। बहुत छोटा उसका मार्केट शेयर होगा कंपोजिट सिलेंडर का, तो ओवरऑल सीएनजी और इन सब में उनमें हाइड्रोजन के लिए सिर्फ कंपोजिट सिलेंडर से वो यूज होने वाला है, तो वो तो ठीक है। चलो अभी ये जो बोल रहा था गैस बेस इकोनॉमी, देखो इंडिया में 2030 तक, ठीक है, 6% से 15% गैस बेस इकोनॉमी होने वाला है, गोइंग अप सीएनजी 3.5% से 10.5% हो सकता है, ठीक है। नहीं, सीएनजी फील्स व्हीकल्स ऑन रोड मिलियन व्हीकल, अभी 3.5 मिलियन है, 10.5 मिलियन हो सकते हैं, ठीक है। अभी इस जगह पे मैंने देखा था कंपोजिट सिलेंडर रेवेन्यू फ्रॉम द मिलियंस, इस जगह पढ़ोगे ना तो कंपोजिट सिलेंडर तो मैंने देखा था, अभी उतना कहाँ पे है उतना ढूंढ के नहीं दे सकता हूँ मैं। नहीं आप सही बोल रहे दादा, बनाना चालू कर दिया है, लेकिन साइज अभी छोटा है। टाइम टेक्नोप्लास्ट थोड़ा सा इसमें एडवांस हो गया है। देखो इस जगह पे देखो उसका जो अभी है, ठीक है, जो सीएनजी सिलेंडर्स कार के लिए है, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स जो इंडस्ट्री में गैस यूज होता है, और सिलेंडर्स फॉर द हाइड्रोजन गैस है। देखो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज के लिए जो सिलेंडर्स यूज होता है वो सिलेंडर्स इन लोग ऑलरेडी बना रहा है। ये जो है ना टाइप 4 सिलेंडर्स, ये है कंपोजिट सिलेंडर। टाइप 4 कंपोजिट सिलेंडर्स मैन्युफैक्चरिंग इन इकेसी यूएसए प्लांट, जो यूएसए में ये कंपोजिट का बना रहा है। आप सोचो कोई कंपनी यूएसए में कंपोजिट का बना रहा है, मतलब उससे अच्छा टेक्नोलॉजी किसके पास होगा? यूएसए वाला तो ऐसा ही किसी को अप्रूवल नहीं देता है ना। यूएसए का जो प्लांट है उसमें ओनली कंपोजिट सिलेंडर्स एंड जंबो सिलेंडर्स बनाते हैं। यस सर, इसमें जो लार्ज कैपेसिटी, देखो लार्ज कैपेसिटी जंबो, लार्ज कैपेसिटी सिलेंडर्स confirming India international standard on the basis of specific customer requirement, jumbo cylinders, secure industrial gas। ये जो है जंबो सिलेंडर्स एंड कंपोजिट सिलेंडर्स, कंपोजिट ये जो है ये स्पेसिफिकली जो टाइम टेक्नोप्लास्ट को जो मिला, ये स्पेसिफिकली एक कंपोजिट सिलेंडर्स के लिए बना है, जो यूएसए में ऑलरेडी बना रहा है। वो क्लियर है? तो इस कंपनी के पास जो ट्रांसपोर्टेशन जो है
मतलब ये जो है हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग बोल रहा था, हाइड्रोजन का बेस इकोनॉमी इंडिया में तो आपको पता है 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो इस कंपनी का बहुत बहुत बड़ा, एक तो सीएनजी का पुश तो है ही, जैसे बोल रहे थे 3.5 मिलियन व्हीकल से अभी 10.5 मिलियन नेक्स्ट 6 साल में होने वाला है। 6% गैस बेस इकोनॉमी से 15% गैस बेस इकोनॉमी होने वाला है। और देखो सिलेंडर, आप लोगों को लगता है सिलेंडर बहुत आसान है, कोई भी बना देगा, ऐसा नहीं है। किसी को भी सिलेंडर का अप्रूवल इतना आसानी से मिलता नहीं है, क्योंकि वो सीमलेस होना चाहिए, सिलेंडर का वाल्व भी बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज्यादा है। इसका पिकर्शन मतलब प्रिसीशन बहुत ज्यादा होता है। कोई भी आज उठ के सिलेंडर बनाना चालू करेगा, उसका तो 5-10 साल लग जाएगा अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो उतना आसान नहीं है कोई उठ के कर रातों रात। और इसका देखो ईच एंड एवरीथिंग है, स्टेनलेस ट्यूब कटिंग, उसका नोजल वेसल, ईच एंड एवरीथिंग का वो बनाता है। मतलब टोटली मतलब आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ ईच एंड एवरीथिंग इसके पास है, इस सेगमेंट में है। और ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है, वर्ल्ड वाइड एक मार्केट लीडर से। तो हम लोग जो इंडिया का गैस बेस इकोनॉमी एंड जो उसका है, चलो अभी मैंने वो देख लेता हूँ जो इसका जो है मतलब जो मेरा हिसाब से देखो 1600 करोड़ का कंपनी है, मतलब उतना बड़ा कंपनी नहीं है। जो मेरा जो छोटा कंपनी स्मॉल कैप है, ROC 11.3 है, बहुत अच्छा तो नहीं है तो, लेकिन ठीक है। इसका अगर देखो ROC थोड़ा कम तो हुआ है, 16-41%। एक्चुअली ये जो सीएनजी नेचुरल गैस का रेट बढ़ा था बीच में, उसके लिए थोड़ा कम हुआ। और ऑब्वियसली इतना एक्सपेंशन मोड में कोई भी कंपनी रहेगा तो उसका मतलब थोड़ा इनकम तो कम ही होता है। तो जो भी है अभी मतलब ओनली 16 का पीई में मिल रहा है, और मेरे को फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। तो फ्यूचर के हिसाब से मेरे को ROC ऑब्वियसली डबल डिजिट में तो है लास्ट 3-4 साल से, तो उसके हिसाब से मैंने ले सकता हूँ। सेल्स देखोगे, सेल्स देखो इस जगह पे एक्चुअली नेचुरल गैस का रेट शायद कम हुआ था, इसलिए बहुत ज्यादा उस टाइम में वो हुआ था। तो जो भी ये सेल्स थोड़ा सा लास्ट 2-3 साल में कम हुआ, लेकिन मैं देखता हूँ कि 5 साल का क्या है। तो 5 साल का अगर देखोगे 5 ईयर्स में इसका सेल्स ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हुआ, और इधर जो नेट प्रॉफिट है वो भी 4 गुना हुआ। तो उसके हिसाब से स्टॉक का तो मूवमेंट उतना आया नहीं है। और दूसरा जो है डेट ऑलमोस्ट उतना कुछ है नहीं, तो 65 और कार्बन लायबिलिटीज है, मतलब 3,300 करोड़ का, उसके सामने आप देखोगे 1600 करोड़ है। तो उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 0.2 भी नहीं है डेट इक्विटी रेशियो। तो ईच एंड एवरीथिंग पॉजिटिव दिख रहे हैं, और मार्केट जो पुश है बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है। तो मैंने तो उसके हिसाब से मतलब इसमें वो करूंगा, मतलब मैं इसमें ऑलरेडी मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो क्लाइंट ग्रुप पे भी शायद बहुत दिन पहले दिया था, तो मैंने तो धीरे धीरे लूंगा। 50% तो मेरे पास 50-60% है ही, ठीक है। तो और भी बढ़ाऊंगा मैंने इन फ्यूचर। चलो आप लोगों को अभी कुछ ऐड करना है तो करो। एक और चीज सर, हाँ बोलिए। बजाज वालों ने अभी ये बाइक निकाला है सीएनजी वाला। सॉरी मैंने मिस किया, तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, बट उनका भी ये सिलेंडर हम लोग डिस्कस कर रहा था। जब बजाज वाला सीएनजी का बाइक निकाला तो उनको गडकरी जी ने कल शायद उद्घाटन किया, तो उसमें सीएनजी का सिलेंडर यूज होने वाला है। हाँ, तो ये इन्हीं लोगों का है, वो पता है, लाइक किसी को पता है क्या? तो अभी इसका मार्केट शेयर 50% है, तो ये छोड़ के कौन देगा? कोई भी बजाज जैसे कोई चीज नहीं, एक ये कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम करके जो है, ये भी सीएनजी के सिलेंडर बनाते हैं ना। तो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम मेरे को नहीं लगता से, वो तो मतलब बाल ट्रांसपोर्टेशन में है एंड सीएनजी स्टेशन में है, सीएनजी फ्यूलिंग स्टेशन में है। अच्छा, हाँ, कॉन्फिडेंस उसका 2 है। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम है जो पता नहीं, मतलब एक स्टेशन सिलेंडर भी बनाते हैं और हर दोनों तरीके के सिलेंडर बनाते हैं। एलपीजी के सिलेंडर तो बनाते ही हैं। एक दूसरा कॉन्फिडेंस फ्यूचरिस्टिक है, उसी का पार्ट है। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम एलपीजी मैन्युफैक्चरिंग एलपीजी सिलेंडर्स इन सप्लाई एलपीजी, ये ऑटो एलपीजी सिलेंडर दोनों। दूसरा है कॉन्फिडेंस फ्यूचरिस्टिक जो है, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम हम लोग होल्ड कर ही रहे हैं। हाँ, ये वो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर उसके बहुत एग्रेसिव और एडवांस काम कर रहे हैं। हाँ, उसी कॉन्फिडेंस का ही है ये ना, ऑक्सीजन और ग्रीन हाइड्रोजन के उसके ऊपर।
Yes, manufacture of CNG high pressure cylinders, LPG cylinders, CNG cascade medical oxygen, seamless वो है गो गैस इलाइट। अच्छा, गो गैस इसका है, मतलब हाँ जो गो गैस देता उसी है। कॉन्फिडेंस ग्रुप का सब्सिडरी है। ठीक है, उससे कॉन्फिडेंस पेट्रोल से मतलब डिमर्ज हो गया मिला हुआ है। सब्सिडरी कोई फ्यूचरिस्टिक एडवांस वाले जो प्रोडक्ट्स है, थोड़ा R&D रिलेटेड है, जिसमें रेवेन्यू बहुत ज्यादा, एग्जिस्टिंग बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा बिजनेस है, फ्यूचर में ज्यादा डेवलप करना है, ऐसे करके अलग कंपनी बना लेते हैं बड़ी प्लेयर, बड़े ग्रुप। तो उसी तरीके से सब्सिडरी कंपनी अलग से सेपरेट लिस्टिंग हम इंडिया इसको होल्ड कर रहे हैं, तो मतलब कब डिमर्ज होगा तो मिलेगा शेयर। मेरे पास कॉन्फिडेंस पे तो बहुत बड़ा है फ्री शेयर। हाँ डिमर्ज होगा तो मिलेगा, बट अदरवाइज जो डायरेक्ट एक लिस्टेड कंपनी है ये। नहीं, उसको तो देखेंगे, चलो सर अभी। हाँ मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं पे सिमिलर है, तो EKC इज आल्सो गुड, बैलेंस शीट वाइज, चार्ट वाइज, बोथ वाइज इट इज फैंटास्टिक। हाँ अभी भी वो कंपनी भी बहुत छोटा है, चलो इसको भी कॉन्फिडेंस आप एक अच्छा दिया, तो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम एंड कॉन्फिडेंस फ्यूचरिस्टिक नेक्स्ट वीक में हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ ठीक है ना सर। जैसे इस कंपनी का सुगंध, आपका क्या व्यू है इसका आपको पता है अजीत जी, हम लोग वो 40-50 रुपए की लेवल से बाइंग किए थे, फिर उस समय हम लोग एग्जॉस्टिव व्यू नहीं ले पाए थे, लेकिन इसकी जो पिछला रन था, उस रन की पूरा पीक तक जाए ना जाए, हम लोग ये इससे थोड़ा पिछले आओ जो 250 तक गया था, उससे पुराने रन में निकल गए थे, कोविड के बाद में लिए थे इनको। तो उसके बाद ये अच्छा करेक्शन हुआ, कंसोलिडेट किया, मूव दिखा रहा है, बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ है, दिस इज फैंटास्टिक। आई थिंक हमें बिल्कुल इसको मतलब पोर्टफोलियो वाला शेयर है, लेना और होल्ड करके चलना चाहिए। ये आई थिंक पुराना हाई जो है ना 250 को क्रॉस करेगा, और इसको क्रॉस के बाद फिर आपको दोबारा मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि एक नया रेंज के लिए बने। वो ये ओवरनाइट अगर किसी ने रिटर्न मांगना है तो इसमें नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करने के लिए हम लोग जो सोचते हैं ये चलेगा। यस, आई थिंक 1000-1200-1500 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी, इट इज ए फेयर कंपनी, बिल्कुल क्लीन एंड साफ कंपनी है, आप हर पैरामीटर से चेक कर लो, और पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोइंग इन फ्यूचर इज एब्सोल्युटली देयर। तो इसको तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो में एज एंड व्हेन लेते रहना चाहिए और एड ऑन करते रहना चाहिए। मैं अदरवाइज भी आपकी जो स्ट्रक्चर में ये जो रिसेंट प्राइस की मूविंग एवरेज है ना, मूविंग एवरेज वाइज प्राइस इज एट वेरी गुड लेवल, जो 140-50 वाला प्राइस रेंज है, दिस इज वेरी फैंटास्टिक लेवल टू एड ऑन एंड एक्युमुलेट फॉर लॉन्ग ग्रोथ। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पक्का है। हालांकि हमें पहले था, हम लोग 40-50 रुपए में लिए थे, 100-80 में निकल गए थे, दोबारा अभी नहीं है, बट आई थिंक वी आल्सो लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू बाई। मैं भी जैसे ही मौका मिलता है, फंड का अरेंजमेंट होता है, थोड़ा देख के जैसे होता है खरीदेंगे। यस, तो और किसी का कुछ है ओपिनियन इस कंपनी लेके? दादा सॉरी, हाँ मैं एक बात ऐड करूंगा, ये स्टॉक इनका 2016-17 में बहुत ज्यादा बुरी हालत थी कंपनी की। आपको बात सुनाई नहीं दे रही रणदीप जी? सर अब आवाज आ रही है? हाँ सर मुझे एवरेस्ट काउंटर का जहाँ तक याद है, ये 2016-17 में मैं इसके प्लांट पे भी गया था, तो इसका एक और डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया था, उस समय इस कंपनी की हालत मतलब मुझे याद है कि खराब थी फाइनेंशियली। आवाज आ रही है आपको? आप थोड़ा सा स्लो आ रहा है। अच्छा, और ये स्टॉक मुझे याद है कि शायद अभी कुछ दिन पहले स्प्लिट हुआ था, क्योंकि इसका शेयर 4 या 4.5 रुपए के आसपास का शेयर था, और ये अभी स्प्लिट हुआ है ये स्टॉक। नहीं ना स्प्लिट या 4,000-4,500 नहीं गया जो दोस्त कह रहा है, लेकिन दूसरा ये 2016-17 वाला बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इट वाज ऑलमोस्ट एट बैंकक्रप्ट पोजीशन, कंपनी कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग में था 17-18 तक। उसके बाद आप बैलेंस शीट में देखो एक अच्छा टर्न अराउंड है, और टर्न उसी की नतीजा है जो एक हाईली डेट रिडन पोजीशन से कंपनी आज अच्छी रिजर्व के साथ बिल्कुल डेट फ्री पोजीशन में बना हुआ है।
ये एक्चुअली इसकी एक सब्सिडरी थी थाईलैंड में, वो लॉस मेकिंग थी, उसको इसने बाहर किया था कुछ 2017 या 18 में, जहां तक मुझे याद है। तो उस कारण से इसका थोड़ा सा कंसोलिडेटेड हुआ, उसका बैलेंस शीट तो थोड़ा बेटर पोजीशन में आई। हाँ तो अच्छी है ना। जो ह्यूज लॉस मेकिंग था 2016 में 124 करोड़ का लॉस था। उसके पीछे देखो ना 13 से कंटिन्यूअसली लॉस में था, 4 साल 5 साल कंटिन्यूअस लॉस चल रहा है। ये स्टॉक सिंगल डिजिट में था, 10 रुपए के नीचे था, ये मुझे याद है। ये 5 या 10 रुपए तक ट्रेड करा, उसके बाद ये धीरे धीरे जो है इसको रिवाइव किया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जो भी ये देखो, इस टाइम पे तो हम लोग ले नहीं सकते कभी, जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं। तो अभी भी इसका मेरे हिसाब से मूव कुछ मतलब आया नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट 10 टाइम्स हम लोगों को नेक्स्ट 3-4 साल में मिलेगा, ठीक है। तो इधर से मेरा टेक्निकल एनालिसिस हिसाब से मेरे को दिख रहा है। तो एटलीस्ट, और उसके साथ मेरे को जो कॉन्फिडेंस देने के लिए जो चीज है, जो आने वाला जो चीज है, ऑलरेडी इसने देखो बाहर जो है अबू धाबी में जो हाइड्रोजन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ऑलरेडी इसने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। इसको ऑलरेडी एडको जो है तो अबू धाबी सबसे बड़ा कंपनी है, तो उसको हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज वेसल सप्लाई कर रहे हैं, उसका जो रिफिलिंग स्टेशन है उसमें, ठीक है। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन का जो सिलेंडर्स है उसका ऑलरेडी प्रोडक्ट लिस्ट में है, और यूएसए के प्लांट में हाइड्रोजन का जो कंपोजिट सिलेंडर्स उससे बना रहे हैं। तो ये सब चीज उसने कंपोजिट कर, ईच एंड एवरी सेगमेंट जो गैस बेस्ड इकोनॉमी के लिए होना चाहिए। तो इसके लिए 2 पुश है, एक तो गैस बेस्ड इकोनॉमी या दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन। तो दोनों का 2 चीजें, और ये दैट इज ए वेरी टेस्टेड प्लेयर, क्लीन बैलेंस, क्लीन प्रोडक्ट लिस्ट एंड टेक्निकल चार्ट इज वेरी गुड। तो उसके हिसाब से ये कंपनी हम लोगों को, आई थिंक दिस इज ए 10 on 10 कंपनी। क्या बोलते हो आप लोग? देखो अभी कोई करेक्शन हुआ तो ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ऑलमोस्टली लास्ट 2-3 दिन में बहुत चला, शायद करेक्शन हो भी सकता है। तो अगर हुआ तो अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जो हम लोग नहीं, अगर करेक्शन होगा भी, ये बहुत उतरी हाई प्रीमियम लेवल पे नहीं है, 140 पे है। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन भी हुआ 100 से 120 रेंज तक मिल गया, दैट विल बी आई थिंक गुड अपॉर्चुनिटी टू। हाँ 100 से 120 की रेंज तक मिल गया, 20-25 रुपए डिस्काउंट, इसमें बहुत अच्छी बड़ी बात होगी। हाँ ऑलरेडी पी भी उतना ज्यादा नहीं है, 16 का पी में ट्रेड कर रहे हैं ओनली। तो हम लोग नेक्स्ट वीक ये दोनों कंपनी को करते हैं, कॉन्फिडेंस पेट्रो एंड कॉन्फिडेंस फ्यूचरिस्टिक है दोनों अपने जो। तो कॉन्फिडेंस फ्यूचरिस्टिक का शायद चार्ट तो है अलग से, दोनों का चार्ट है, दोनों का चार्ट। तो उसका हम लोग चलो कॉन्फिडेंस फ्यूचरिस्टिक का चार्ट तो देख लेते हैं। आपने जब बोला इसका एक 53991 प्लीज म्यूट। ये कंपनी जो है अभी वेब 2 में चल रहा है, 700 रुपया था एक टाइम। तो मतलब मेरे को लगता है वेब 2 अभी इसका खत्म होने वाला है। इस जगह पे देखो जो कंसोलिडेट कर रहे हैं, ह्यूज 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 एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ठीक है, मेरा तो जो कॉन्फिडेंस मतलब कंफर्मेशन मिलेगा तो कंफर्मेशन पॉइंट है 166, उसके ऊपर आएगा तो लेंगे। तो मतलब ये कंपनी लग रहा है अभी एक खत्म होने वाला है इसका जो वो है, मतलब वेब 2 चल रहा है, इसका वेब 1 बहुत ही जबरदस्त बड़ा था, ठीक है। तो एक बार वेब 2 चालू हो जाएगा तो पुराना हाई तो एक बार आएगा, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला। तो चार्ट में पहले तो कंफर्मेशन देखते हैं, उसके बाद ही करेंगे उसका। चलो 166 लेवल बोला आपने, 166 आपने लेवल बोला 166 कंफर्मेशन के लिए। हाँ क्योंकि उसका देखते हैं अभी, उसका मतलब क्या है, थोड़ा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद देखेंगे। अभी
चलो नेक्स्ट स्टॉक था, क्या था? नहीं अभी तक बात ठीक है आपकी, करेक्शन फेज में है और कई बार करेक्शन फेज थोड़ा लंबा खींचता है, आप बोर हो जाओगे, आप पेशेंस नहीं ले रख पाओगे। वो तो अल्टीमेटली निकल जाएंगे 10-20%। हाँ निकल जाएगा, फिर हम देखते रहेंगे क्या, अरे यार हमने लिया था उसके बाद से। तो यूनिएवेक्स, तो यूनिएवेक्स इस कंपनी के बारे में किसी को पता है? ना हमें तो बिल्कुल नहीं, पहली बार सुना। ये कंपनी मेरे को भी चार्ट देखते देखते मिला, चार्ट तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। देखो इस जगह पे एक ह्यूज कंसोलिडेशन था 2015 से लेके 2023 तक, 8 साल का एक कंसोलिडेशन था। इस जगह पे वॉल्यूम बिल्डअप करके ब्रेकआउट दिया, उसके बाद वेब 1 खत्म होने के बाद वेब 2 देखो ऑलमोस्ट 50% करेक्शन कर दिया था, ठीक है, 4000 से लेके 2100, तो ऑलमोस्ट 50% करेक्शन करने के बाद वीकली चार्ट पे देखो एक ब्रेकआउट दिया, 10 लाइन ब्रेकआउट, और डेली चार्ट पे आप देखोगे इस जगह पे ये भी मतलब एक ब्रेकआउट दिया, तो जो लास्ट चाहिए उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो चार्ट टेक्निकली तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको देखा, ये दिस कंपनी इज ए मेट्रोलॉजी में मास्टरपीस है। ये कास्टिंग पे है, जो वर्टिकल कास्टिंग, जिसमें मतलब बहुत प्रिसिजन कास्टिंग होता है, ठीक है। तो प्रिसिजन जो मटेरियल्स होता है, जैसे आपको क्या होता है, जैसे उसको क्या कहते हैं, रॉकेट का जो नोजल्स होता है, मतलब वो होता है। उसके बाद इसका प्रोडक्ट जो है मतलब नेवी में यूज होता है, इंडियन नेवी में, और भी बहुत प्रिसिशन एक्चुअली क्या होता है, जो उसको क्या कहते हैं, प्रिसीजन इंजीनियरिंग या ऐसे कुछ कह रहे हो? नहीं, वो जो रिफाइनरीज होता है उसका जो हाई मतलब बहुत हाई टेम्परेचर में जो पाइप्स यूज होता है, तो उसके बाद स्टील प्लांट्स में जो एयर देने के लिए स्टील जो हाई टेम्परेचर पे वो जो पाइप जाता है स्टील के अंदर जो मेल्टिंग उसके ऊपर मतलब एयर देने के लिए जो पाइप्स होता है, वो क्या होता है स्टील के साथ और भी मतलब कंपोनेंट्स मिला के वो जो पाइप्स बनाता है, वो पाइप्स क्या होता है आपका एलॉय का जो है वो सब बनाता है। तो इसका अगर साइट में आप देखोगे ना, मतलब चार्ट तो चलो नो डाउट अच्छा है, और इनफैक्ट इसका प्रोडक्ट भी ऐसा है। देखो यूनिएवेक्स क्या है, एक इंडियन ग्रुप के साथ एवेक्स ग्रुप जो है, एवेक्स ग्रुप है, ये एक यूएसए का ग्रुप है जो मेटलर्जी में वर्ल्ड में उसके जैसे मास्टरी किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो उसने बहुत दिन पहले वो यूनिएवेक्स, ये दोनों कंपनी, इंडियन कंपनी और वो यूएसए का कंपनी, ये दोनों मतलब क्या कहते हैं जॉइंट वेंचर में एक कंपनी खुला था, ये यूनिएवेक्स है। अभी उसका नहीं है एवेक्स का इसके साथ, लेकिन उसके साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो टेक्नोलॉजी इससे मिला, ठीक है। तो ये जो मेटलर्जी है, इसमें इसका मेटलर्जी कास्टिंग जो हाई टेम्परेचर वाला जगह पे जो जो चीज लगता है, ठीक है। तो चलो अभी इस जगह पे इसका जो है ना हिस्ट्री अगर देखोगे, कौन सा कब क्या प्रोडक्ट बनाया, मेरे को कल देख रहा था तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, तो इसका साइट में जाना पड़ेगा, इसका एक्चुअली कोई प्रेजेंटेशन या तो कुछ ऐसा है नहीं। ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या होता है, वो ग्रेविटेशनल उसके हिसाब से होता है। इसमें बहुत मतलब हाई प्रिकशन वाला मतलब प्रिसिजन वाला जो मटेरियल होता है ये है। देखो इसमें 1976 में एक कंपनी बनाता है रिफॉर्म ट्यूब्स ऑफ द फर्टिलाइजर प्लांट इन इंडिया। उसके बाद बायोमेटालिक रनआउट ट्रांसपोर्ट रोल एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद एयर इंजेक्शन ट्यूब्स एज पर लोडगे डिजाइन फॉर ए लार्ज स्पॉन्ज आयरन प्लांट इन इंडिया। जो बोल रहा हूँ ना, एयर इंजेक्शन ट्यूब जो मेल्टेड स्टील के अंदर से जो मतलब उसको एयर ये सब देना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत हाई टेम्परेचर में सस्टेन कर सकते हैं, ऐसा ट्यूब है। तो उसके बाद देखो मैं इसके लिए बुलिश ये वाला है जो एनबीएलआई ये इंडियन नेवी के लिए एनबीएलआई मतलब बनाता है। तो एनबीएलआई क्या है, आप अगर देखोगे एनबीएलआई ऐसा एक एलाइज है जो बहुत हाई टेम्परेचर में सस्टेन करता है, मतलब 1650 से 1700 डिग्री टेम्परेचर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके साथ आपका रॉकेट का जो मॉडल से जेट जो प्लेन से,
वो सब में जो एलआई यूज होता है वो है एनबी एलाइज। ठीक है, तो ये जो एलाइज है ये ऑलरेडी 1990 से बना रहा है और इंडियन नेवी को सप्लाई भी कर रहा है, तो मतलब इसके प्रिसिजन लेवल लेके तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो क्रिटिकल कंपोनेंट्स बाय वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटर मैन्युफैक्चरिंग इन यूरोप। तो डिकेंटर क्या होता है? डिकेंटर होता है जो ग्लास मतलब बोतल्स रहता है ना, तो उसको जैसे उसमें अंदर वो सेंड रखता है, लिक्विड रखता है, तो वो कहते हैं डिकेंटर। तो उसके वो भी बनाने के लिए वेरी हाई मतलब टेम्परेचर की जरूरत है, क्योंकि ग्लास को मेल्ट करने के लिए वो सब चीज मतलब उसके लिए जो कंपोनेंट्स होता है वो बनाता है फर्नेस का। ठीक है, उसके बाद आप ऐसा देखोगे तो मतलब इस जगह पे भी आप देखोगे, देखो NINB LI जो कंपोनेंट्स है फॉर हॉट ब्रिक्वेट आयरन प्लांट इन इंडिया। तो जो NB एलाइज इंडियन नेवीज के लिए बनाया था वो बहुत सारे मतलब कस्टमर के साथ बना रहा है। अभी ये देखोगे ना, ये एक्चुअली इसका एक सक्सेस स्टेप्स है। तो अभी डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील एलॉय कंपोनेंट्स बाय द वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल, तो बाहर का जो यूरोप का मतलब प्लांट से स्टील प्लांट से उसके लिए भी बना रहा है। ठीक है, एयर इंजेक्टेड ट्यूब्स ये सब कंटिन्यूस आप देखोगे एक एक मतलब ये मतलब जो हाई मेटलर्जी वाला मेटल एलाइज वाला जो हाई टेम्परेचर में यूज होता है वो सब चीज कंटिन्यूसली एक एक करके डेवलप किया लास्ट मतलब बहुत सारे ईयर्स के लिए। और उसके साथ मतलब सिर्फ ये नहीं है, हाई प्रिसिशन वाला जो हाई टेम्परेचर रॉकेटरी एयरोस्पेस इसके लिए यूज होता है। मतलब मेटलर्जी में ये कंपनी का मास्टर ही है। तो अभी कोई भी कंपनी कोई भी इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं तो मेटलर्जी एक मेन चीज होता है। देखो इंडियन मेटलर्जी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप लोगों को अभी भी पता है जो जेट जो इंजन है वो इंडिया में बन नहीं पाता क्योंकि दैट इज बिकॉज ऑफ मेटलर्जी। तो दैट इज एनबी एलाइज का बहुत हाई टेम्परेचर वाला होता है, तो ये कंपनी भी नहीं बनाता है। तो लेकिन ये इंडिया का एक ही कंपनी है जो एनबी एलाइज के ऊपर काम करता है और ये वर्ल्ड का भी वन ऑफ द मार्केट लीडर्स फॉर द एलआई मेटल्स बिकॉज ऑफ एबेक्स मतलब कोलैबोरेशन। तो ठीक है, तो ये कंपनी जो है ऑलरेडी मतलब मास्टर पीस है अपने फील्ड में। तो हमारा जो फिल्टर्स होता है एज पर जो कॉपी कैन इन्वेस्टिंग बोल रहा है तो उसमें होता है अपना फील्ड में ये मास्टर पीस होना चाहिए। तो ये अपना फील्ड में मास्टर पीस है। आप वो देख के भी देखोगे आरओसी देखो 42 है, ठीक है, ओनली 594 करोड़ का कंपनी, लेकिन आरओसी 43 आरओसी है, मतलब दैट इज अमेजिंग। और सिर्फ एक साल का नहीं है, आप कंटिन्यूसली देखोगे मतलब इसका आरओसी देखो हमेशा से मतलब 2019 से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है, आरओसी देखो लास्ट ईयर 31 था, तो 20 के ऊपर आरओसी मतलब आप लोग 100 रुपया लगा के 20 रुपया कमा रहे हो, अभी तो 43। मतलब एक कॉस्टिंग में कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं वो सब के ऊपर भी कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। तो इस कंपनी का दूसरा जो देखते हैं मैं देखता हूँ, देखो साल में मतलब डबल से भी ज्यादा सेल्स हो गया। प्रॉफिट अगर देखोगे 2 करोड़ से 48 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो दिस इज अमेजिंग कंपनी। दो कंपनी कंटिन्यूसली ऐसे सेल्स बढ़ा सकते हैं इंस्टेड ऑफ कोविड। कोविड में देखो इम्पैक्ट कुछ है ही नहीं कोविड के टाइम पे भी, दिस इज ए मास्टरपीस। ये कंपनी वर्ल्ड लीडर है वन ऑफ द मेटलर्जी टेक्नोलॉजी में। मेटलर्जी का ये जो चीज बनाते हैं मतलब ये सब फील्ड में एंटीवेरियस बहुत होता है। और इंडिया में देखो अभी जो मतलब मेटलर्जी का मतलब क्या एक्सपर्टाइज उतना है नहीं, तो आने वाला दिन में इसको तो कुछ तो उसमें मिलेगा मेट्रोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, तो और एनबी एलाइज को और एक देखा था जो मतलब वेरी सुपर आपको वो बनता है ना मैग्नेट, सुपर मैग्नेट के लिए भी एनबी एलाइज यूज होता है। तो मतलब वेरी जो पीसीएस टेक्नोलॉजीज है वो सब में एनबी एलाइज यूज होता है। तो इसके पास वैसा प्रोडक्ट है और मेटलर्जी में मतलब बहुत ही मास्टरी है और उसके साथ चार्ट्स बहुत ज्यादा है। सेल्स ग्रोथ टाइम के साथ साथ कंपनी बढ़ा रहा है। आरओसी बहुत अच्छा है और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, आप देखोगे ओनली मतलब 50 करोड़ सब मिला के, तो डेट इक्विटी रेशियो देखोगे कुछ नहीं 0.1 के आसपास है। इसको थोड़ा देख लेते कोई एक्सपेंशन प्लान मेरे को कंप्लीट प्रोडक्शन कैपेसिटी कोई एक्सटेंशन प्लान दिख नहीं रहा है, लेकिन ये कंपनी कंटिन्यूसली मतलब 2.5 टाइम्स हो गया लास्ट 5 साल में। तो दैट इज 15-20% के ग्रोथ हर साल में इसका है। तो दिस कंपनी आई थिंक अच्छा ये दूसरा दादा इसकी पेरेंट कंपनी पे जाके देखो, नेतरवाला ग्रुप का कंपनी है, उसके पास 10 कंपनी है और 2500 एम्प्लॉय है, बहुत बड़ा ग्रुप है ये।
हाँ वो तो देखा मैंने, वो ग्रुप के लिए तो डिस्कशन नहीं करे, वो तो देखा मैंने। वो ग्रुप का ओवरऑल मेटोलॉजी में मास्टरी में जो इंडिया का किसी का पास नहीं है। और जो मेटोलॉजी का मास्टरी है, मेटोलॉजी के लिए जो कंपनी है, एक कंपनी है, उसमें सॉफ्टवेयर भी है, बहुत सारी चीजें। चलिए, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? किसी ने कोई ऐड नहीं करना चाहते हो? सर यहाँ दिखा रहा है उनके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत डाउन आए थे। नेट प्रॉफिट 48% डाउन था, रेवेन्यू 15%, एबिटा 48% डाउन सर, 67% डाउन क्वार्टर टू क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल रिजल्ट सर। देखो, एक दो क्वार्टर लंबा टाइम के लिए आप ले जाओगे तो एक दो क्वार्टर ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो देखा वो, लेकिन आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो 5 साल में इतना ग्रोथ पथ में चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आएगा, वो देखना पड़ेगा क्या है। तो देखो, अभी एक डाउन दिखा रहा है, उसके लिए चार्ट में ऑलरेडी 50% वो करेक्शन दे चुका है। करेक्ट सर, करेक्ट। तो ओवरऑल कैसे व्यू है विनय जी, आपका विजय जी? सर इसको मैंने एक्चुअली स्टडी नहीं किया, करना पड़ेगा। मैंने भी फर्स्ट टाइम कंपनी का नाम सुना है, तो आई हैव टू गो टू सर, एक बार स्टडी करना पड़ेगा सर। पास व्यू देख के अच्छा लग रहा है मेरे को। ओके। इसके पास मतलब मेटालॉजी में मास्टरी है। ओके सर। स्टूडेंट का आपका क्या व्यू है? तो शायद नहीं है अभी। ठीक है, चलो, और कोई किसी ने कुछ ऐड करना चाहोगे? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट कंपनी में शिफ्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी मतलब एकदम क्लीन दिख रहा है मेरे को। जो मतलब फिल्टर्स चाहिए, ठीक है, एक अच्छा कंपनी को देखने के लिए, जो लोग कॉपी कैन इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं, इच एंड एवरीथिंग इसमें है। तो मतलब मेरे हिसाब से सारे चेकलिस्ट फॉलो हो रहा है। और ये मतलब ये जो मेटालॉजी है, इसका जो प्रोडक्ट्स है, उसमें वो मार्केट लीडर है इंडिया में। मतलब बहुत कम का, बहुत सारी चीज इंडिया में फर्स्ट टाइम बनाया है उसने। जो रिफाइनरी का पाइप्स होता है वो सब, उसके बाद जो इसके साइड में मेरे को दिख रहा था, मैं दिखाता हूँ। साइड में एक वीडियो है, उसमें ये दिख रहा, साउंड शायद आएगा नहीं। ये यूट्यूब में देखा था। बहुत सारे चीज, रिफाइनरी का पाइप ये सब। सर वो म्यूट करने बोलिए, किसका शुरू है, डिस्टर्ब कर रहा है सर। ये जो है ना, इस जगह पे शायद मैंने देखा था। तो उसने साउंड तो नहीं सुनेगा इसमें। क्योंकि मेरे को पता नहीं कैसे इसका साउंड शेयर कर सकते हैं। एक मिनट है। चलो, उसको कैसे शेयर करते हैं मेरे को पता नहीं साउंड। तो लेकिन इधर आपको दिखेगा। आप लोग शायद साउंड नहीं सुनाई दे रहे ना? साउंड नहीं सुनाई दे रहा ना? नहीं दादा, जो भी है,
जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का मटेरियल्स होता है वो बहुत ही प्योर होता है, मतलब उसमें मतलब हाई एप्लीकेशन में यूज होता है। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जो मटेरियल है बनाना चालू किया था, ठीक है। बोलते फर्स्ट इन इंडिया डेवलप रिफॉर्मर जो ट्यूब्स है वो डेवलप किया था। चलो, जो भी इधर दिखा रहा था एक्चुअली जो मतलब रिफाइनरी में जो मतलब वो फिल्ट्रेशन ट्यूब्स या हाई फिल्टर में जो यूज होता है ये जो, और जो एलॉय कंपोनेंट्स मतलब ये सब फर्स्ट टाइम इंडिया में यही बनाया है, ठीक है। तो मतलब और वो जो गैल्वेनाइज प्लांट होता है तो उसके लिए भी जो मतलब वो क्या कहते हैं जो एनोड्स कैथोड्स का वो स्टील हाई स्टील एलॉयज का यूज होता है। तो बहुत सारे चीज जो मेटलर्जी का एक्सपर्टाइज लगता है तो यही कंपनी इसने डेवलप की है। तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मैं धीरे धीरे, मेरे पास कोई होल्डिंग है नहीं, मैं धीरे धीरे इसको लूंगा। तो अभी शायद मैंने 50% तो ले सकता हूँ, बाकी तो मैं धीरे धीरे टाइम पे लूंगा। इसको करेक्शन के टाइम पे मैं लूंगा, तो इसको करेक्शन पे यूज करने के लिए मैं रखूंगा इसको। तो चलो, अभी लास्ट जो कंपनी था और एक चीज लग रहा है, वो कंपनी जो था मोडिसन, मोडिसन मेटल्स, क्या नाम है मोडिस, ये मैं होगा, क्या नाम था उसका भूल। MO है दादा, MO मोदिसन लिमिटेड, SON मोदिसन। हाँ, मोडिसन लिमिटेड। तो इज 506261 506261 506261। इसका चार्ट देखोगे ये बहुत दिन से कंसोलिडेट किया था 2007 से लेके अभी तक, ठीक है। तो उसको ह्यूज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, इसको रिटेस्ट करके एक वो बना रहे हैं, मतलब अब डेली चार्ट पे जाओगे तो इस जगह पे एक ब्रेकआउट दिया, और जो भी ये लास्ट है के आसपास है, तो इधर से इधर तक एक करेक्शन का मेरे को दिख रहा है, 130 तक शायद 140 में है। तो मैं अभी ये भी स्टॉक मतलब मैं मतलब शॉर्टलिस्ट तो क्या है, लिया नहीं है, ये 130 के आसपास आएगा तो लूंगा, या तो इसको क्रॉस करेगा तो तब देखेंगे। तो ये भी फ्यूचर के लिए ये जो बनाते हैं इसका भी मैंने देखा है, एक कंपनी मेरा मतलब जो चेक लिस्ट है, चलो चार्ट तो बहुत अच्छा है, मेरे को लग रहा है शॉर्ट टर्म पे बहुत बड़ा मूव दे सकते हैं, उसके पहले 130 तक आके मतलब अभी 40-50% मूव तो दे सकते हैं, ठीक है। और इन फ्यूचर के लिए भी चार्ट के हिसाब से बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इसका अगर मोडिसन का अगर देखोगे ऑलरेडी खुला हुआ है, तो इसका मतलब ROC तो 12.3 दैट इज डबल डिजिट और अच्छा है, मतलब इस जगह पे देखोगे कंटिन्यूसली मतलब हमें मतलब लास्ट 10 साल से ही 2 डिजिट के ऊपर है, मतलब 15 से 20 के अंदर वेरी करते हैं, तो ठीक है। और इसका मार्केट कैप मेरा मतलब जो रेंज है 200 के ऊपर उसके हिसाब से है, ठीक है। तो उसके बाद जो सेल्स ग्रोथ देखोगे, देखो 5 साल में डबल से ज्यादा सेल्स ग्रोथ है, जो मेरे को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत अच्छा है। और डेट इक्विटी रेशियो देखोगे मतलब 0.1 0.2 के आसपास है, ठीक है। तो मतलब कोई भी पैरामीटर्स जो होता है, तो अभी जो देखना पड़ेगा लास्ट जो है ये जो मतलब चीजें बनाते हैं
वो उसमें वो मार्केट लीडर सही है नहीं। ये क्या बनाते हैं, सिल्वर बेस क्या इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स जो सिल्वर से बनता है। तो मतलब जो हाई प्रिसिशन एप्लीकेशन में यूज होता है, सुपर कंडक्टर्स में यूज होता है। तो सिल्वर में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, सिल्वर जो एलॉयज होता है, उसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स जो है, कॉन्टैक्ट्स मतलब क्या, स्विचेस है, स्विच गेट्स है, ठीक है। तो वो हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, ठीक है, और वेरी लो वोल्टेज, ये सब एप्लीकेशन के लिए होता है, इंडस्ट्रियल यूज। इसमें जो है ये सिल्वर जो मैन्युफैक्चरिंग सिल्वर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मटेरियल एंड फिनिशिंग कॉन्टैक्ट्स लो, इसमें ये वर्ल्ड लीडर है ऑलमोस्ट, ठीक है। जो सिल्वर लीडर मतलब बेस इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स जो बनाता है, मतलब स्विच गियर। तो अपना जो फील्ड है, तो उसमें जो ये जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, सिल्वर बुलियन, उसका वैल्यू एडेड सर्विस, उसमें से मतलब स्विच गियर्स वगैरह जो बनाते हैं, उसमें ये मार्केट लीडर है, मेरे को जितना इसमें पता चला, ठीक है। तो इसका क्लाइंट जो बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, जनरल इलेक्ट्रिक्स, एबी, अल्स्टॉम, तो ये सब बड़ा बड़ा नाम है। तो ये लोग इसका प्रोडक्ट्स यूज करता है। इसने रिसेंटली अभी कैपेक्स भी लिया है, ठीक है। तो बहुत ही छोटा कैपेक्स है, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट 35 करोड़ का, मतलब 10% के आसपास। तो कैपेक्स भी है, अपडेटेड एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। तो अभी क्या है, इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर का है और पावर का ट्रांसमिशन जो है, पावर सेक्टर में इंडिया में आने वाला दिन पे पावर एंड पावर ट्रांसमिशन में ह्यूज इन्वेस्टमेंट मतलब आने वाला है। तो उसके लिए जो हम लोग ट्रांसफॉर्मर का बात कर रहा था, लेकिन उसके लिए हम लोग जिसके बात नहीं कर रहा था वो है स्विच गियर। तो स्विच गियर जो हाई प्रिसिशन एप्लीकेशन के लिए स्विच गियर बनाते हैं, वो सर कंपनी का एक स्टोर रहेगा। तो ठीक है, तो ये जो सिल्वर एंड मोडिसन जो है, ये जो है सिल्वर एंड मतलब कॉपर बेस्ड जो एलॉयज है, ठीक है, उसका जो स्विच गियर्स है, उसमें मोडिसन जो आप देखोगे तो उसमें ऑलमोस्ट एक मार्केट लीडर्स है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है, और इसको इंडियन गवर्नमेंट का जो पुश है, देखो इसका, ठीक है, एलबी स्विच गियर, एमबी एचबी स्विच गियर, इंडस्ट्रियल मोटर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखो रेलवेज एंड एरोस्पेस, ऑटोमेटिव, मेरीन। तो इसने और ऑलरेडी मेरीन के लिए कुछ इक्विपमेंट तो बनाया। तो मेरीन एप्लीकेशन के लिए वो मेरे को मतलब एग्जैक्टली मैं कहाँ पे पढ़ा था वो भूल गया। देखो इसका मतलब ऑलरेडी कस्टमर है, एग्जिस्टिंग यूजर इंडस्ट्री, ऑटोमेटिव, मेरीन, डिफेंस, इंजीनियरिंग। सो जो भी डिफेंस का पूछ, रेलवे एंड ऑल्सो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, सबके लिए ये क्या होता है, जो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज जो सुपर कंडक्टर्स में यूज होता है, वैसा स्विच गियर्स ये बनाता है, ठीक है। और इसका सेल्स भी देखोगे 5 साल में तो डबल हुआ। तो बहुत ही छोटा कंपनी है, ठीक है। अच्छा, इस जगह पे मैंने देखा था। देखो मैनेजमेंट कमेंट्री कहाँ पे मैंने देखा, देखो Modisan is our vision to become entry which can provide one stop solution in India and can manufacturing everything under the gambit of electrical कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसका जो है एक मतलब कोई जर्मनी का कंपनी के साथ भी, मतलब जो वर्ल्ड वाइड जो सुपर कंडक्टर में ये इस तरह का मटेरियल बनाते हैं, वो मार्केट लीडर है, ठीक है। ये जो है इसको कहा गया वो वाला, इसलिए उतना याद नहीं रहता है। डोडू को जो है इसके साथ जो जर्मनी का एक कंपनी है, तो वो जो है ये क्या है, टेक्निकल कोलैबोरेशन है, जो वर्ल्ड का मार्केट लीडर है इस तरह का प्रोडक्ट्स में, ठीक है। एंड इज द वन ऑफ द फ्यू कंपनीज ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग सिल्वर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मटेरियल एंड फिनिश कॉन्टैक्ट फॉर द लो, मीडियम एंड हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज स्विच गियर इंडस्ट्री। तो वर्ल्ड में बहुत कम कंपनीज ही है जो ये चीज बनाते हैं, ठीक है। और जो मार्केट लीडर से डुडू को उसके साथ इसका कोलैबोरेशन है, ठीक है। तो इसका आप ये पढ़ोगे तो मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। कंपनी ओवरव्यू, इलेक्ट्रिकल स्विच गियर, developed high performance current carrying contacts and developed the silver
compound business and जो लो वोल्टेज है, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, और इसका जो यूजेस है कौन सा मतलब इसने क्या कहते हैं मेटल का एक्चुअली क्या है वोल्टेज सेगमेंट्स के लिए जो बनाता है ये इस जगह पे वो दिया हुआ है। इस जगह पे जो भी है मतलब इसका एक प्रोडक्ट है जो आप लोगों को देखना पड़ता है। प्रोडक्ट्स जो है ओनली फ्यू कंपनीज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बनाता है। सिल्वर जो सुपर कंडक्टर है वो बनाता है और ये ऑलरेडी इंडियन डिफेंस को भी मतलब सप्लाई ऑलरेडी कर रहे हैं। और उसके बाद आने वाला दिन में जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में ट्रांसफार्मर में एक ह्यूज पुश है तो ये एक प्रॉक्सी कंपनी है। तो ठीक है, तो फ्यूचर स्ट्रेटेजी इनोवेशन डेवलपमेंट इन न्यू प्रोडक्ट्स अचीविंग जो ये फ्यूचर स्ट्रेटेजीज एक तो ये दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से चार्ट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, ऑलमोस्ट जेपी कंपनी है और इसका जो मतलब ऑलरेडी टेक्निकल कोलैबोरेशन और वर्ल्ड टेक मार्केट लीडर्स के साथ है इसका फील्ड का। और ये जो प्रोडक्ट्स बनाता है वर्ल्ड में ओनली फ्यू कंपनीज बनाता है। और इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब पुश आ रहा है उसके लिए एक बेनिफिट, प्लस पावर सेगमेंट में जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स तो उसके लिए भी एक बेनिफिट इसको मिलेगा। मतलब एक जो हमारा फिल्टर्स है हर फिल्टर्स में ये पास कर रहा है, एक तो चार्ट प्लस जो फंडामेंटल फिल्टर्स है उसमें पास कर रहा है। अभी किसी को इसमें कुछ पता है तो आप लोग बता सकते हो, ऐड कर सकते हो इसमें। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? ये वाला बिल्कुल न्यू है, आपने जो बताया अच्छा है मेरे ख्याल से। इसका प्रोडक्ट मतलब दिख रहा है यार, कंपनी का मतलब प्रेजेंटेशन में भी दिख रहा है इसका प्रोडक्ट जो रेंज है एकदम यूनिक है। सही है ना शुक्र सर? हाँ बिल्कुल ठीक है। और मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू से अभी छोटा कंपनी है तो सेल सेल देखे तो बिल्कुल 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 नेग्लिजिबल नहीं है। 400-500 करोड़ की सेल प्रॉफिटेबल है, पोर्टफोलियो बैलेंस शीट एवरीथिंग इज ओके। और उस कॉन्टेक्स्ट में मार्केट कैपिटल अभी भी बहुत ही लोअर लेवल पे है। तो चार्ट वाइज देखे तो एक मतलब 80-85 की लेवल से ब्रेक करके ये जो 100, 120, 140 इट इज एब्सोल्युटली न्यू रेंज। तो जहाँ पे 120 की लेवल को एक बड़ा अच्छा गुड सपोर्ट मान के वी कैन एक्युमुलेट इट फॉर फर्दर लॉन्ग मूव। तो अच्छा लेवल है अभी, करंट लेवल इज वेरी गुड लेवल टू ऐड ऑन। और अगर मूवमेंट आएगा तो यहाँ से अभी अच्छी वैल्यू एडिशन कर सकता है। मैंने तो लूंगा 120 के 130 के आसपास करेक्शन होगा तो उस जगह पे 50% लूंगा। हाँ तो मतलब बिल्कुल बाहर नहीं चला गया, अभी इसके हाथ के पास है बिल्कुल। और लेकिन अभी क्या है थोड़ा सा नया कंपनी ऐड करने के लिए डर लग रहा है तो ये फ्यूचर के लिए मैंने बाकी 50% बाद में एक बड़ा करेक्शन आएगा तो उसके बाद ही ऐड करूंगा। अभी ऐड करूंगा तो 30 वो तो बाकी ऐसे तो आप जब वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करते चलो तो अपॉर्चुनिटी थोड़ा बहुत करेक्शन देखते हुए ऐड करेंगे। हाँ तो अभी जो भी कंपनी चलो डिस्कस किया ये सबका अभी लेना है तो ओनली 50%। किसी को अगर ऐड भी नहीं करोगे तो चलेगा, करेक्शन में अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, करेक्शन आएगा तो लेकिन तीनों का तीन कंपनी एकदम क्लीन कंपनी है। फंडामेंटल जो भी चेकलिस्ट है सबके सब मतलब ये फुलफिल कर रहे हैं। सुखेंद्र आप कहा था वो यूनिएविक्स के लिए आप चला गया था, आपको पूछ रहा था किसके लिए? वो जी इसके पहले जो कंपनी डिस्कस किया ना यूनिएविक्स के लिए। यूनिएविक्स के लिए ना? हाँ यूनिएविक्स में वहां पे भी पैरामीटर वाइज एवरीथिंग इज ओके क्योंकि 500-550 करोड़ की मार्केट कैप है लेकिन कंपनी की सेल भी बहुत ही इनसिग्निफिकेंट लेवल की छोटी है। 180 करोड़ की एनुअल रेवेन्यू है लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल जो आपने बताया उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही साफ और फ्रेश कंपनी है और पॉसिबिलिटी अच्छी है मेटल सेक्टर की। जो बैलेंस शीट की पैरामीटर है आरओई, आरओसी, डेट, इक्विटी सब बड़ा अच्छा है। लेकिन मेरे को खाली ये है कि एक बड़ा मूव हुआ है, बड़ा मूव होने के बाद जो करेक्शन हुआ है मतलब
2200-2400 से लेके ये जो दोबारा 3000 के पास आया है, थोड़ा मुझे लगता है कि कंसोलिडेट कर सकता है, हाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकते हैं, मेरे को भी लगता है, लेकिन कंसोलिडेट कर सकता है, एंड इट मे टेक टाइम, इट मे टेक सम टाइम। हाँ वो तो क्योंकि जस्ट एक बड़ा करेक्शन के बाद कंसोलिडेट करता है, नहीं, तो जो आप जिसको बड़ा करेक्शन कह रहे हो, आप मानो उससे पहले मूव उससे बड़ा हाँ मतलब 600 650 की मतलब लेवल लेकिन से, 50% करेक्शन, हाँ 600 650 की लेवल से जो है 4000 तक की लेवल की जर्नी हुआ, उसके बाद 2000-2500 तक की करेक्शन हुआ, तो करेक्शन हुआ अभी ठीक पिरामिड हो गया है, लेकिन अभी चलेगा भी, लेकिन कंसोलिडेट करेगा और करना चाहिए, मुझे लगता है बहुत सलाह है। तो नॉर्मली थोड़ा टाइम लेता है, कंसोलिडेट करता है, थोड़ा सा बैलेंस शीट में जो है क्वार्टर की रिजल्ट में उसकी थोड़ा सा ग्रोथ और विजिबल हो जाए, क्वार्टर की रिजल्ट में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा विजिबल हो, उसके बाद फिर दोबारा जो अगेन पॉसिबल ऑफ रन है वो जस्टिफाई होता है, मार्केट का बढ़ना, प्राइस बढ़ना। तो इसलिए अभी 4000 से 2500 आया, 3000 रुपये का लेवल पे है, तो मुझे लगता है 3000-3200 इस लेवल पे काफी समय दे सकता है। ठीक है। मतलब आज जो तीनों कंपनी डिस्कस किया, तीनों का हर पैरामीटर से बहुत अच्छा है, इन टर्म्स ऑफ चार्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। हाँ बहुत छोटा कंपनी है, लेकिन हम लोगों को छोटा कंपनी उठाना है, बड़ा कंपनी आपको 2 लाख 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी आपको मतलब बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगा, तो डबल होगा तो तब भी 7-8 लाख करोड़ का हो जाएगा, तो उसमें आपको हाँ, लेकिन ये सब कंपनी का 1 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप कभी, अगर चलो 1 लाख करोड़ तो छोड़ दो, अगर यूनियन 10,000 करोड़ का मार्केट कैप हमारा 5000 करोड़ तक पहुंच, मतलब 10 गुना हुआ। हाँ वही मतलब, इसलिए इस तरह का कंपनीज में एक्चुअली वेल्थ जो मल्टीप्लाई होता है, ये सेक्टर में अब अच्छा एक कंपनी जो फंडामेंटल फिल्टर्स, टेक्निकल फिल्टर्स ये सब देके आप कर सकते हो, तो उसमें बहुत अच्छा है। चलो अभी आज खत्म करते हैं, बहुत हो गया, मतलब मेरे पास तो और कंपनी अभी है नहीं, ठीक है। तो अभी आज थोड़ा काम भी है मेरा, तो आज इस जगह पे खत्म करते हैं। और दादा प्लीज दो दादा एक क्वेश्चन ले और सकते हो कंपनी क्या? है, ये चेक करोगे क्या? आज और कुछ नहीं, आज मेरा थोड़ा काम है, ओके मतलब चलो। मेरे को एकदम घर से एकदम बाउंड्री मिल गया, ये 12 बजे के बाद तो 1 मिनट भी नहीं करना है। तो हाई कोर्ट से वो परमिशन नहीं है अभी यार, हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट घर का, तो उससे परमिशन नहीं है, तो आज तो वो करते हैं, ठीक है। और जो भी है सबको थैंक यू, जो मैंने लास्ट मंडे को जो क्लास डिक्लेयर किया था इमीडिएटली भर गया, तो और वो क्लास में यही मतलब चीजें डिक्लेयर करेंगे, कैसे एक फंडामेंटल और टेक्निकल फिल्टर से स्टॉक मतलब ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट क्या हुआ, मैंने 20 बोला था लेकिन 23 हो गया, तो अभी भी सोचा वो और 2 ले लेंगे, कोई किसी को अगर ज्वाइन करना है तो और 2 सीट मैंने लूंगा। तो अब मैं डिसीजन लिया 25 को करेंगे, 25 का, तो नेक्स्ट संडे से चालू होगा, तो आप लोग किसी को और भी 2 मैंने एकोमोडेट करेंगे, तो 25 सीट का इसका करेंगे, तो आप लोगों को किसी को ज्वाइन करना है तो और 2 सीट मैंने ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछ रहा था और भी, तो और 2 सीट लेंगे, तो आप लोग करना है तो मेरे को बता देना, तो मैं ले लूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इधर ही बहुत हो गया।